कृपा सा सविदुः प्रशवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मा त्वांगं धर्वा अखनौस्त्वामेन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् इक्ष्मादमुच्यत अक्षतपुष्पाणि पिलचान फूल दुबी अक्षदाश्चास्त्रश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरा माल्यादीनि सुगन्धिनि मालित्यादिनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत जल घुमा दो त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय जिष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः बोले श्री कृष्णचन्द्र भगवान की जय अग्रे व्यासपूजनम् आइए भगवंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार जल नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः त्वांगन्धर्वा अखनौस्त्वामेन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् इक्ष्मादमुच्यत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः बोले व्यास नारायण भगवान की जय। सही भक्तजनों चलिए अब कथा से पूर्व भगवान श्री बांके बिहारी लाल की मंगलमय आरती में प्रवेश करते हैं। हरि कर दीपक बजावे शंख शूरपति गणपति की झांझ भैरव झालर झरत है षट मुख रटत सहस्त्र नाम शिव शिव ऐसे नंद गोपाला की आरती करते हैं ऐसे नंद लाला की आरती करते हैं। ओम
मायरगो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगो सर्वगणकुस्वस्थाये आत्मा शनि प्रजा शनि वशो शनि लोक शन्यभय शनि अग्निः प्रजां बाहुलं मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु धत्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये सत्य गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सत्य गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से
शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिग्रहणं शुभं भवति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदम् आत्मतत्त्वा प्रबोधाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति जनार्दन दीपो मे हरद पापं दीपज्योति नमोऽस्तु ते हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ मंत्रपुष्पांजलिः। सही भक्तगण हाथ जोड़ करके श्री बांके बिहारी लाल की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर देवदेवोत्तम देवता पुराण पुरुषोत्तम देवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि। अपने अपने स्थान से प्रणाम कर लीजिए। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे पांचांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। बोले गजानन स्वामी की जय, बोले नारायण भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। प्यारे भक्तों, कल आप सभी ने भगवान श्री व्यास जी महाराज के मुखारविंद से रासलीला तथा रुक्मणी मंगल की कथा सुनी। आज पुनः उसी रसमयी कथा में प्रवेश करते हैं। आज हमें हमारे व्यास नारायण भगवान सुदामा चरित्र तथा परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाने वाले हैं। उस तरफ अग्रसर होते हैं। सभी भक्तगण अपने अपने स्व स्थान में बैठ करके भगवान श्री व्यास नारायण से निवेदन करते हैं कि व्यास नारायण जी आज हमें अमृतमय कथा का रस पान कराएंगे। ऐसा हम श्री व्यास नारायण से अनुग्रह करते हैं। बोले श्री व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। हरि ओम। श्री राधे, श्री राधे, हरि ओम। श्री राधे, श्री राधे, हरि ओम। श्री राधे, हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधुरष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतम् अपेतकृत्यम् द्वैपायन विरह कातुरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुस्त्वम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय जिष्णवे नमो वै ब्रह्मवेदेय वसिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरोस्येवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्पुजेयं मुदीरये। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णुश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्ष प्रदे देवे
नमः संपत प्रदायिके मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के सर्वेश्वरी राधा रानी के व्यास नारायण भगवान के सुखदेव जी महाराज के नारद जी महाराज के तुलसी महारानी के अनंत बलवंत श्री वीर बजरंग बली महाराज के अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद के बोलिए प्रेम से सच्चिदानंद कृष्ण चंद्र भगवान के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण ही करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण वेदांत के सर्वोच्च सदग्रंथ यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि शर्मा परिवार के तत्वावधान में श्रीमती सरिता शर्मा एवं उनके सुपुत्र मनीष शर्मा एवं समस्त शर्मा परिवार वालों के द्वारा बिजना हरियाणा बिजना वाले जो कि सरायपाली में हैं, इन सब के द्वारा उनकी पुत्री कुमारी कोयल शर्मा दिवंगत जो 1 साल होने वाली है, उसके वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर भगवान का यह दिव्य अलौकिक कथा भागवत जी का जो पवित्र भक्ति भूमि सरायपाली ग्राम में भगवान भोलेनाथ संब सदाशिव जी के मंदिर प्रांगण में विगत 6 दिवसों से हम सुनते आ रहे हैं। आज सप्तम दिवस की आज की पावन कथा में जो आदरणीय संत समाज आए हैं एवं पवित्र श्रोत्री वृंद भक्ति स्वरूपा मातृ स्वरूपा समस्त माताओं बहनों हमारे पूजन यज्ञ में वर्णित विद्वत विप्रजन समस्त ब्राह्मण देवता हमारे संगीत आचार्य गण एवं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि पंधी वाले महाराज श्री अजय महाराज जी एवं जितने भी श्रोता समाज भगवान के इस पवित्र दरबार में आए हैं, संत ऋषि मुनि महात्मा जन पुण्य नदियां तीर्थ क्षेत्रगण समस्त प्राणी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की कथा में विद्यमान होकर भगवान की कथा श्रवण के लिए आए हैं, उन समस्त प्राणियों के हृदय में बसने वाले परम पिता परमेश्वर श्री बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के श्री चरणों में इस व्यासपीठ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम सत सत नमन अभिनंदन एवं आप सबको अनंत जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा बोलो प्रेम से अलबेली सरकार की जय। आइए भक्तों, आज की कथा में हम प्रवेश करें उससे पूर्व भागवत की इस पवित्र
ग्रंथ को श्रवण करने के लिए, भगवान का सत्संग लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे बीच में आज बाहर से बहुत से भक्त आए हैं, जिसमें एक भक्त राज हैं हमारे ब्रह्मकेला, हमारे ग्राम बड़े आमा कोनी के समीप साल्हे मना गांव, जहां पर हमने अभी इसी वर्ष शिव महापुराण की कथा सुनाई थी एवं उसमें भी ये मुख्य यजमान के रूप में बैठे थे। 7 यजमान और यजमान पत्नियां उस यज्ञ में सम्मिलित हुए थे और वह यज्ञ एक अनोखा रूप में, एक ऐसे ढंग से वह यज्ञ हुआ था जिसमें नित्य प्रति भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का पार्थिव लिंग बना करके भगवान का नित्य प्रति रोज अभिषेक करते थे प्रातः कालीन पूजन में, कभी दूध से, कभी गन्ने के रस से, कभी सरसों तेल से और पंचामृत से भी भगवान का अभिषेक करते थे। और दोपहर को 3 बजे से 7 बजे तक भगवान शिव के पावन लीलाओं को हम श्रवण वहां करते थे। ये कथा हमारे उस अंचल में ऐसी कथा हुई कि उस कथा को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आसपास के भी जितने भक्त थे आते थे। बहुत विशाल रूप में वह कथा हुई थी। आज वो साल्हे मना के भक्तराज अपने पत्नी के साथ सराईपाली को भी पहुंच गए हैं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। एवं हमारे लंबर ग्राम से, जहां पर हम 7 वर्ष हो गए माता रानी दुर्गा जी का पूजन करने के लिए आते हैं, लंबर के भी बहुत सारे भक्त कल भी आए थे और आज भी भगवान की पावन लीलाओं को श्रवण करने के लिए आए हैं। एवं हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम कुमार पाढ़ी जी महाराज, हमारी भाभी जी, सब परिवार इस कथा को श्रवण करने के लिए भी यहाँ आए हैं। सराईपाली जो थाना मंदिर हनुमान मंदिर के पुजारी हैं और जिनके दामाद हमारे बीच में परसों आए थे। एवं बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनका नाम और गांव का पता मुझे मालूम नहीं है। तो यह सत्संग लाभ लेने के लिए जब हम अपने घर से निकलते हैं तो कल की कथा में हमने श्रवण किया था, भगवान की कथा में जब हम जाते हैं एक एक पग से एक एक यज्ञ का फल हमको प्राप्त होता है। और भगवान यह नहीं देखते कि मेरी कथा सुनने के लिए कोई बस से आया है, कि कोई साइकिल से, कि कोई पैदल चल के, कि कोई 15 लाख की कार में बैठ के आया है। भगवान तो यह देखते हैं कि मेरी कथा को सुनने आया कौन है, उसके हृदय में मेरे प्रति कितनी भाव है। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन प्रिय है। भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि मेरी कथा करने के लिए 5 लाख का टेंट लगवाओ और सुंदर व्यास आसन बना करके मेरी कथा को कहो। भगवान की कथा को चाहे कोई भी कहे, चाहे वह कैसा भी कहे, भगवान के गुणों का यदि गान कर रहा है, चाहे वह देसी पंडित क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि वृंदावन या काशी से आए वही पंडित से हम सुने। भगवान की कथा को कोई भी व्यास कहे, सुनना चाहिए। और भागवत की कथा को तो जरूर सुनना चाहिए। ये क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि वेद जो कि स्वयं भगवान के मुख से प्रकट हुआ है, उस वेद रूपी वृक्ष का यह पका हुआ फल है। जैसे वृक्ष का संपूर्ण सार फल में रहता है। आम पेड़ है, आम के पत्ते को खाएंगे तो आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा।
शाखा को भी दांत से चाबेंगे, काटेंगे तो स्वाद आएगा? नहीं आएगा। स्वाद किस में रहता है? फल में रहता है। और कैसा फल में? कच्चा की पक्का? पका हो। और उसी प्रकार से यह भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ रसमय फल है, जिसको हमें पान करना है। खाना भी नहीं है, पीना है। सुनना भी नहीं है, पीना है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका हुई भावुका। भागवत की कथा को एक बार ही नहीं, बार बार हमें पान करना चाहिए। आज धन्य है सराईपाली नगर के जितने भक्त हैं, माताएं हैं, भगवान की कथा को सुनने के लिए इस प्रकार से एकाग्रचित होकर जब आप श्रवण करते हो, आनंद आता है। आजकल कहीं भी कथा होती है, श्रोताओं का ध्यान अक्सर ये रहता है कि कब महाराज भजन कराएं, कब बढ़िया छत्तीसगढ़ी के धुन में डिस्को डिस्को भजन कराएं तो नाचें। लोगों का यही विचार रहता है। लेकिन सराईपाली के भक्त कभी भी आज तक 6 दिन हो गए ये नहीं बोले कि महाराज केवल भजन कराना बोल के। अन्यत्र कथा कराने जाते हैं तो सबसे पहले वही बात सुनने को मिलती है कि महाराज अच्छे अच्छे भजन कराना। लेकिन यहाँ के श्रोता ये कहते हैं कि महाराज भले ही कथा कहना, भजन करना, लेकिन कथा हो सके तो छत्तीसगढ़ी भाषा में सुनाना, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा हमारी मातृभाषा है। और चूंकि इस कथा को केवल आप ही नहीं सुन रहे, YouTube के माध्यम से ये कथा पूरे हमारे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि विदेश में भी चल रही है। और अभी तो हमारे सालेमना से जो यजमान आए थे, उन्होंने बताया कि उनके पुत्र भी हरिद्वार में हैं, तो हरिद्वार में इस कथा को सुन रहे हैं। तो सोचिए आपकी इस सराईपाली बस्ती में जो भागवत गंगा बह रही है, वह हरिद्वार तक पहुंच गई, जहां मां गंगा पहले प्रकट हुई थी। तो भगवान की कथा को जहां भी रहो, जैसे भी रहो, जिस हाल में रहो, जो काम करते रहो, अपना काम करते रहो, लेकिन भगवान की कथा को सुनते रहिए। आइए आज की कथा को हम प्रारंभ करें। उससे पूर्व अपने अंतःकरण को, अपनी वाणी को पवित्र करें भगवत नाम से, और भगवान को मनाने का, भगवान को रिझाने का थोड़ा प्रयत्न करेंगे। और ऐसे ही नहीं, अपने करताल ध्वनि से भगवान के नामों को संकीर्तन करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए अलबेली सरकार की आज होली भूल जा रहे हैं जी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। आज भागवत कथा का 7वां दिवस और विश्राम दिवस भी है। क्योंकि कल 7 तारीख को मेरी भांजी कोयल की वार्षिक श्राद्ध है, इसलिए भागवत के आज 7वें दिन ही हमने भगवान का पूजन किया। तुलसी वर्षा का जो पूजन होता है, तुलसी अर्चन भी आज ही किए और साथ ही साथ समस्त देवी देवताओं के नाम से हमने यज्ञ भगवान में आहुतियां भी प्रदान की। पूर्णाहुति करते करते हमें दोपहर के 3 बज गए थे। इसी कारण आज की कथा में कुछ विलंब हुई है। तो जितना समय भगवान के लिए हो सके आइए कीर्तन करेंगे और भगवान की लीलाओं को चिंतन करेंगे। क्योंकि भागवत के अंतिम श्लोक में कहा गया है, ये भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय और 6 महत्तम के अध्याय। इस प्रकार 341 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। और अंतिम श्लोक में कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम ही इस भव सागर से पार लगाने का एक साधन है। इसलिए भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को भला हम क्या गाएंगे, क्या कहेंगे, भगवान के नाम को कीर्तन कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है और ये हमसे हो सकता है। तो आइए भक्तों, कल हमने जो कथा श्रवण किए उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कराएं। कल की कथा में हमने पहले भाव बढ़ाने वाली एक कथा कही, जिसमें भगवान की कथा स्थल को एक एक कदम से एक एक यज्ञ का फल मिलता है। जब भगवान की कथा में जब हम जाते हैं, भाव बढ़ाने वाली यह दृष्टांत आपको कल सुनने को मिला। साथ ही बद्री नारायण भगवान बद्रीनाथ जी की कथा भी आप लोगों को सुनने को मिली। साथ ही अन्न की उत्पत्ति कैसे हुई, धान की उत्पत्ति, उस कथा के विषय में भी हमने थोड़ी चर्चा की थी। साथ ही साथ कल हमने यह कथा श्रवण किए कि भगवान किस प्रकार से गोपियों के मन में जो भगवान को पति रूप में पाने का जो लालसा था, उसे भगवान ने शरद पूर्णिमा में महाराज के समय पूर्ण किया था। साथ ही साथ कंस का उद्धार एवं अपने माता पिता को कारागार से आजाद कराना, गुरुकुल में सांदीपनी मुनि के यहाँ विद्या अध्ययन करना, साथ ही साथ गुरु दक्षिणा में गुरु माता के मरे हुए पुत्र को जीवित करके वापस गुरु दक्षिणा देना। साथ ही साथ कल की कथा में हमने यह श्रवण किया कि भगवान श्री द्वारकाधीश जी विदर्भ कुमारी लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मणी जी के साथ कैसे विवाह किए। विवाह कथा तक कल हमने भगवान की कथाओं को श्रवण किए और वहीं पर कथा को विराम दिए थे। आज पुनः हम उसी स्थान से कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए, सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को यह भागवत की पावन गाथा को सुना रहे हैं। आज 6 दिन बीत गए, 7वां दिन हुआ। अनवरत रूप से परीक्षित महाराज भागवत गंगा भगवान सुखदेव जी के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे हैं। साथ ही साथ श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य पुण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को, ब्राह्मण संतों को भागवत की यह गंगा सुना रहे हैं, भागवत की यह कथा श्रवण करा रहे हैं। आज भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज जी का जब विवाह हुआ मां रुक्मणी जी के साथ, तो भगवान सुखदेव कहते हैं मां रुक्मणी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ अनिरुद्ध महाराज। आज अनिरुद्ध महाराज जी का जैसे ही जन्म हुआ, एक समरासुर नाम का दैत्य था। समरासुर को जब पता चला कि कृष्ण के पुत्र जो होंगे उसी के हाथ से मेरी मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी का वरदान है समरासुर को। समरासुर ने विचार किया कि मैं जाकर के कृष्ण के पुत्र को चुरा करके ले आऊं और उसे मार डालूं। ये विचार करके समरासुर आज द्वारकापुरी आए और द्वारकापुरी में आकर के मां रुक्मणी के सुतिका गृह में प्रवेश किए और वहां से नन्हे से अनिरुद्ध महाराज जी को चुरा करके उठा करके रात्रि के समय में ले गए। अब उस बच्चे को ले जा रहे हैं। समुद्र के ऊपर जब गए, नारद जी महाराज जी का आगमन हुआ। नारद जी महाराज तो भगवान के मन हैं। नारद महाराज आए और समरासुर को समझाए। जितने दैत्य हैं, असुर हैं, नारद जी को अपना गुरु मानते हैं, नारद जी को अपना साथी मानते हैं, क्योंकि नारद महाराज उनके पक्ष में बातें करते थे। आज नारद जी ने समझाया कि समरासुर, इस बालक को तू अभी मारना चाहता है, अपने तलवार से इसको काटना चाहता है। इस नन्हे से बालक को मारकर तुम्हें कौन सा महारत हासिल हो जाएगा, कौन से महारथी कहलाओगे तुम। इसलिए इस छोटे से बालक को तो वैसे इस
यहाँ आकाश मार्ग से नदी में फेंक दोगे तो बड़े बड़े जलीय जीव रहते हैं, मछली आदि मगर आदि सब खा जाएंगे, इसे फेंक दो। तब समरासुर को नारद जी की ये बात बड़ी अच्छी लगी और समरासुर ने उसी समय फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में अनिरुद्ध महाराज गिरे, एक मछली, एक बहुत बड़ी मछली उसी समय अपना मुख खोल करके श्वास लेने के लिए अपना मुख खोली थी और अनिरुद्ध महाराज उसी मछली के, उसी मत्स्य के गर्भ में आज मछली के मुख के द्वारा चले पेट में जाकर के आज अनिरुद्ध महाराज सुरक्षित हैं। उसी समय 2 मिनट भी नहीं बीता था और वह बड़ा मछली आज मछुआरे जो थे उनके जाल में फंस गए। मछुआरे इतने बड़ी मछली को देख करके आज आश्चर्य हैं। आज तक मछुआरों ने इतना बड़ा मछली नहीं पकड़ा था। आज मछुआरों ने विचार किया यदि इस मछली को हमारे राजा समरासुर के दरबार में लेकर के उसे भेंट करें तो हमें बड़ा इनाम मिलेगा। मछुआरों ने मछली को ले जाकर के समरासुर को भेंट दिए। समरासुर भी आज मछली को देखकर बड़ा प्रसन्न है। कहने लगा अपने रसोइये बुलवाए और उनकी रसोई में जो महिला काम करती थी जिसका नाम था मायावती, आज बुलाए और कहने लगे कि इस मछली को अच्छे से काटो और भोजन के लिए तैयार करो। तब रसोइये ले गए और जैसे ही मछली को काटना प्रारंभ किए, मछली के उदर से, मछली के गर्भ से एक नवजात मनुष्य बालक को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। मायावती के यहाँ कोई संतान नहीं था। मायावती ने सोचा कि भगवान मुझे यह वरदान दिए हैं। उस मछली को, उस बच्चे को लेकर के वह मायावती आज अपने घर में लालन पालन करने लगी। थोड़ा साउंड कम करें। मछली उस बच्चे को लेकर अपने घर में मायावती पुत्र की भांति प्रेम करने लगे और मायावती के यहाँ वह बच्चा धीरे धीरे जब बढ़ने लगा तो आज एक दिन क्या हुआ, नारद जी महाराज जी आए मायावती के यहाँ और मायावती को बोले, देवी यह जो तुम पुत्र के रूप में बालक को पाल रहे हो, स्तनपान करा रहे हो, जानते हो ये कौन है? बोले कौन है? यह तो मुझे मछली के गर्भ से मिला है, यह तो मुझे भगवान ने वरदान दिया है। मायावती ने जब ये कहा, नारद जी महाराज नारायण नारायण बोलते हुए हंसे और कहने लगे ये कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर का पति है, यह तुम्हारा पति कामदेव है और तुम मायावती नहीं, तुम रति हो। याद करो जब तारका नामक असुर जब देवताओं को सताने लगा, उस समय देवता लोग भगवान शिव की स्तुति किए कि शिव जी विवाह हो जाइए। जब शिव जी नहीं माने तब देवताओं ने कामदेव को भेजकर शिव जी पर कामअस्त्र चलवाया और भगवान भोलेनाथ के त्रिनेत्र से तुम्हारा पति कामदेव जल करके नष्ट हो गया था। उस समय तुमने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, चित्कार की, फिर भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पति इस समय ऐसा ही बिना शरीर का रहेगा। द्वापर में भगवान कृष्ण जब अवतार लेंगे, उनके पत्नी जब रुक्मणी होगी, उनके गर्भ से पुनः उन्हें देह प्राप्त होगा और तुम अपने पति के स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। याद करो तब रति को दिव्य ज्ञान हुआ और रति जो है आज से उस बालक को ऐसे पालन करने लगी, रसायन विद्या से तुरंत उसे बड़े की और आसुरी विद्याओं को भी बताने लगी, सिखाने लगी। मायावती आज जैसा एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, स्नेह करता है, उसी प्रकार से वह मायावती अपने उस पुत्र को, उस बालक को प्रेम करने लगी। तब बालक जो है मायावती से कहने लगा, हे देवी तुमने तो पहले मुझे माँ की भांति प्यार किया, अब ये तुम्हारे हाव भाव में परिवर्तन क्यों? इस प्रकार से तुम मुझसे क्यों
लाड लड़ाती हो, प्यार करती हो, तब मायावती ने अपने पति को, कामदेव को, उनके अगले जन्म का वृतांत कहा और कहा कि आपका जन्म समरासुर के अंत के लिए हुआ है, आप समरासुर को युद्ध में परास्त करिए, आप मेरे पति कामदेव हैं। तब अनिरुद्ध महाराज जी को बहुत सारा विद्या मायावती के द्वारा प्रदान था। अनिरुद्ध महाराज जी समरासुर को युद्ध के लिए ललकारे और समरासुर का युद्ध में गोविंदाय नमो नमः हुआ, उनका उद्धार हुआ। फिर नारद जी महाराज आज कहां पहुंच गए? द्वारकापुरी पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण से जाके मिले, माँ रुक्मणी जी से मिले। माँ रुक्मणी रो रही थी। इधर अनिरुद्ध महाराज अपनी पत्नी रति को लेकर, मायावती को लेकर उसी समय विमान में जब द्वारकापुरी पहुंचे तो माँ रुक्मणी ने देखा कि ये कितना सुंदर बालक है, स्वयं भगवान कृष्ण के जैसे उनका स्वरूप सुंदर, लंबे लंबे भुजाएं, वक्ष स्थल चौड़ी, घुंघराले बाल, बादल के समान घुंघराले काले काले बाल, मोटे मोटे नयन, सुंदर कोमल के समान अनिरुद्ध महाराज जी के कोमल कोमल गाल हैं और भगवान पीतांबर जैसे पहनते हैं, अनिरुद्ध महाराज भी वैसे पीतांबर पहने हैं। आज मैं सोचा कि यदि मेरा बेटा होता तो इसके जैसे ही दिखता और इतना बड़ा ही होता। तब नारद जी महाराज आज हंसने लगे और कहने लगे, देवी तुमने ठीक पहचाना है, जो तुम्हारा बालक जन्म के 5वें दिन में गायब हो गया था वही बालक है अनिरुद्ध। तब मां रुक्मणी अनिरुद्ध के पास दौड़े और गले से लगा लिए, प्रेम करने लगे और अपने पुत्र और पुत्र वधू को खूब स्वागत सत्कार किए और घर की ओर ले गए। भगवान ने और कई विवाह किए। इस समय के अंतराल में भगवान के कई और विवाह हुए। उन विवाहों के विषय में चर्चा करें उससे पूर्व आइए एक सुंदर भाव भरी भजन है, सभी मीठी मीठी ताली से भगवान का कीर्तन गाएंगे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन हरि लाल की जय। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और आज कथा का विश्राम दिवस से हम चाहेंगे कि सबके हाथों में मीठी मीठी तालों के साथ जयकारा। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय।
अलबेली सरकार की जय। हरिओम। श्री राधे। थोड़ा साउंड बढ़ाएंगे, नीचे से कम कर दियो, नीचे से बढ़ाओ ना। हरिओम। श्री राधे। श्री राधे। हरिओम। हरिओम। श्री राधे। श्री राधे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाँ, आइए कथा प्रसंग में हम आगे बढ़ें। आज द्वारकापुरी में एक यादव है जिसका नाम है सक्राजित। ये सक्राजित यादव सूर्य देवता को अपना इष्ट मानता है और भगवान सूर्य की उपासना करता है। 3 समय भगवान सूर्य देवता की पूजा करता है। नित्य स्नान के प्रति भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से आंख की रोशनी बढ़ती है एवं व्यक्तित्व में निखार आता है, उसे यश की प्राप्ति होती है, आरोग्य भी प्राप्त होती है भगवान सूर्य को जल दान देने से। इसलिए जब भी स्नान करें कहीं भी तो भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर प्रदान करें। ये सक्राजित यादव नित्य व्रती भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य दान करता, सूर्य देवता की उपासना करता। आज भगवान सूर्य देवता सक्राजित के पूजन से प्रसन्न होकर के साक्षात प्रकट हो गए और कहने लगे, हे सक्राजित, मैं तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मुझसे जो कुछ भी मांगना चाहो मांग लो। सक्राजित ने कहा, प्रभु आपने दर्शन दे दिए, मुझे और क्या चाहिए। तब भगवान सूर्य देवता ने कहा कि मैं तुम्हें एक मणि देता हूं, यह स्यमंतक नाम का मणि है। इस स्यमंतक मणि को तुम ले करके घर में रोज पूजन करना, और जब पूजन करोगे दिन भर पूजा होगा, शाम के 4 बजे 8 भार सोना रोज यह तुम्हें प्रदान करेगा। जब इस प्रकार से स्यमंतक मणि सक्राजित को प्रदान किए सूर्य नारायण भगवान, तो उस मणि को पाकर सक्राजित बड़ा प्रसन्न है। सक्राजित के यहाँ आज धन दौलत संपत्ति की कोई कमी नहीं रही, क्योंकि उस मणि से नित्य प्रति सोना निकलता था। सक्राजित जहां भी जाता उस मणि को अपने गले में धारण करके जाता था। एक दिन क्या हुआ, भगवान बांके बिहारी हमारे कन्हैया द्वारकाधीश भगवान आज अपने सुधर्मा सभा में बैठे हैं, और सुधर्मा सभा की यह विशेषता है, उस सभा में चाहे जितने व्यक्ति आ जाएं, एक कुर्सी खाली ही रहती है। 1000 आए, चाहे 10,000 आए, चाहे 1 लाख व्यक्ति आ जाए, सुधर्मा सभा की यह विशेषता है कि उसमें एक सीट हमेशा खाली रहता था। जब मीटिंग चल रही थी उसी समय सक्राजित उस मणि को गले में पहन करके सुधर्मा सभा में आए। सारे यादव उद्धववादी जितने भगवान के पात्र मंत्री गण थे, सब ने देखा और कहा कि आज हमारे सभा में साक्षात सूर्य देवता आ रहे हैं। तब भगवान ने कहा, सूर्य के समान मणि पहन करके यह तो सक्राजित आ रहा है, क्योंकि मणि में बड़ी चमक थी। आज जैसे ही आए सक्राजित को आसन प्रदान किए, खूब पूजन हुआ सक्राजित का। फिर भगवान ने बात बात में कहा कि हे सक्राजित, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हो? भगवान ने पूछा, बोले मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा एक छोटा भाई है और मेरी एक छोटी सी बेटी है। बोले कुल मिलाकर 3.5 आदमी के परिवार हो तुम लोग, और ये मणि नित्य प्रति 8 भार सोना देता है। इतनी संपत्ति को इकट्ठा करके क्या करोगे? और संपत्ति को तो लेकर जा भी नहीं सकते। इसलिए एक काम करो, तुम अपने इस मणि को हमारे राज खजाने में समर्पण कर दो, हम इसका पूजन करेंगे, और जो यहाँ से सोना निकलेगा वह प्रजा कल्याण के लिए वह खजाना में रखा हुआ मणि काम आएगा। समझाने लगे भगवान। आज सक्राजित हाँ कहा ना कहा, और बोले कि हाई कमान से पूछना पड़ेगा घर जाकर के, पत्नी से, बाद में बताऊंगा। मुंह
आज सुबह करके वहां से शकराजीत जब घर आए और घर में अपनी पत्नी से ये बात बोले तो माताओं का तो स्वभाव है, बोले नहीं भाई हमने तप किया है, हमने पूजन किया है सूर्य देवता का, सूर्य देवता ने हमको मणि दी है, हम क्यों अपने मणि को राजकोष में जमा करें, नहीं करेंगे हम। और ये बात आज पूरे गांव में फैल गई धीरे धीरे कि भगवान कृष्ण मणि को मांग रहे थे। माताओं का स्वभाव होता है तालाब में जाकर के बताना अन्य माताओं को, ये बात फैल गई। फिर कुछ दिन के अंतराल में शकराजीत का जो भाई था, छोटा भाई, उसका नाम था प्रसेन। ये प्रसेन महाराज आज अपने बड़े भाई से उस मणि को मांगे और बोले कि भैया आज मैं मणि को पहन करके गांव में भ्रमण करूंगा। और उस मणि को अपने गले में धारण करके घोड़े पर बैठ करके प्रसेन जो है गांव में भ्रमण किया और जहां कहां जाकर के लोगों से कहता ये मणि है, ये आड़ भर सोना देता है, इसका मेरे सूर्य देवता की बड़ी कृपा है, हमारे पास 25 कुंटल सोना हो गया। दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करते करते वह घूमते घूमते शिकार के लिए जंगल में चला गया। और जैसे जंगल में गया उसकी भेंट एक सिंह से हो गई, एक शेर से हो गई। शेर ने देखा कि उसके गले में कोई चमकीला वस्तु है, खाने का होगा। शेर ने एक थप्पड़ मारी, प्रसेन और घोड़ा वहीं पर मर गए। और शेर ने जब मणि को देखा, खाने के लिए हुआ, खाने का तो था नहीं। शेर समझा क्या करूं, शेर के हाथ में वो मणि था। फिर कुछ दूर वह सिंह गया, उसकी मुलाकात एक रिक्ष से हो गई, एक भालू से हो गई। और जब भालू ने देखा कि कोई चमकीली वस्तु सिंह के हाथ में है, भालू जो है शेर के साथ युद्ध किए, शेर को एक तमाचा लगाए और उस मणि को लेकर के, जो भालू थे वो कौन थे, त्रेता युग के जामवंत महाराज थे। जामवंत जी महाराज उस मणि को लेकर के आज अपनी गुफा में प्रवेश किए। उस मणि को देखा, ये तो खाने पीने का कुछ है नहीं, मेरे बेटी जो है जामवंती इससे खेलेगी, खिलौना बनाकर ये कह करके जामवंती को दे दिए। और जामवंती जो उसकी पुत्री थी भालू के रूप में, उसको ऊपर उठा उठा करके खेल रही थी। इधर जब शाम हो गया, 2 दिन हो गए, प्रसेन वापस नहीं आए। शकराजीत ने सोचा कि कृष्ण मेरे भाई, कृष्ण जो है मणि को मांग रहा था, हो ना हो कृष्ण जो है मेरे भाई को मारकर मणि को ले गया होगा। ये बात अपनी पत्नी को बोले और ये बात पूरी गांव में धीरे धीरे फैल गया, क्योंकि माताओं के पेट में कोई बात बचती नहीं है ना। जब पूरी गांव में ये बात फैल गई, भगवान के कानों तक जब ये बात आई कि शकराजीत ने मुझे चोरी का झूठा दोष लगाया है, भगवान अपने माथे पर लगे कलंक को दूर करने के लिए कुछ अपने मित्रों को, उद्धव आदि सिपाहियों को लेकर भगवान आज मणि की खोज के लिए निकल पड़े हैं। इस प्रकार से मणि को भी भगवान लेकर के आए थे। उस मणि को ले जाकर के शकराजीत यादव के हाथ में दे दिए और शकराजीत को कहने लगे, यह मणि आपके भाई जो पहन करके वन में गया था, ये किसी सिंह के द्वारा आपका भाई मारा गया और सिंह से ऋक्षराज ले गए थे इस मणि को, और मैं इस मणि को लेकर के आया हूं, आप अपने मणि को संभालिए। आज शकराजीत को बड़ा ग्लानि हुआ, अपने आप पर पश्चाताप करने लगे, मैंने व्यर्थ में कृष्ण पर चोरी का झूठा दोष लगाया था। भगवान मणि को दे करके आ गए। शकराजीत जो यादव था बार बार सोचने लगा, व्यर्थ नहीं, मैंने भगवान पर चोरी का झूठा दोष लगाया था। अब किसी को बिना मतलब के डांट दोगे, बिना गलती के, और बाद में जब आपको एहसास होता है कि उस व्यक्ति का तो कोई गलती ही नहीं था, तब मन में बड़ा पश्चाताप होता है। आज शकराजीत विचार करने लगे अपने पत्नी के साथ बैठकर, हमारा जो है हमने भगवान के ऊपर में कलंक लगाया, कृष्ण को सब भगवान कहते हैं, हमने उन्हीं को चोर बनाए, चोर साबित किए, हमारे जैसे अपराधी कौन होगा। तब उनकी जो पत्नी थी, बार बार धिक्कार वचन जो शकराजीत बोल रहे थे, उन वचनों को सुनकर के उनकी पत्नी कहने लगी, स्वामी हमारी एक बेटी जो सत्यभामा है, उसका विवाह हम भगवान के साथ कर दें, कृष्ण के साथ कर दें, तो हो सकता है हमारा अपराध प्रभु क्षमा कर दें।
और सकराजीत को भी ये बात बड़ा अच्छा लगा। सकराजीत जाकर के भगवान से निवेदन किए हो और निवेदन करके भगवान से बोले कि मेरी एक बेटी है सत्यभामा, आप उसे स्वीकार करें। भगवान बोले जो तुम्हारी मन में इच्छा हो करो, लेकिन ये मणि रखने का काम मैं नहीं करूंगा। इस मणि ने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया है, इसलिए मणि को आप ही रखो। ये कह करके भगवान मणि को तो दे दिया और सत्यभामा जी के साथ भगवान का तीसरा विवाह हुआ। बोलिए सत्यभामा देवी की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। फिर भगवान का अगला विवाह कालिंदी से हुआ। ये कालिंदी कौन है? सूर्य देवता की पुत्री हैं कालिंदी, साक्षात यमुना महारानी। यमुना के जल पर कालिंदी बैठ करके तप कर रही हैं। भगवान हस्तिनापुर गए, अर्जुन के साथ वन भ्रमण करते हुए जब भगवान जल पीने के लिए यमुना के तट पर पहुंचे तो दिव्य तेज को देख करके अर्जुन को बोले कि जाओ कौन तप कर रहा है देख के आओ, और किसके लिए तप कर रहा है पूछ लेना। अर्जुन महाराज कालिंदी के 5 बीच समुद्र में पहुंचे और कहने लगे देवी तुम कौन हो और क्यों तप कर रही हो, क्या चाहती हो? तब वह देवी कहने लगी मेरा विवाह किए 5वीं विवाह। उसके बाद में एक कन्या है सत्या जिसका नाम, उसके पिता ने यह शर्त रखी है कि जो 7 बैलों को एक साथ जोत करके उनके नाक को नथ देगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। और ये कन्याएं, ये जो बैल थे ये कोई साधारण बैल नहीं थे, बड़े बड़े राजकुमार पछाड़ खाकर भाग गए थे। आज भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला तो आए और सत्या के साथ प्रभु विवाह किए 7 बैलों को नथ करके। इस प्रकार भगवान का 6वां विवाह हुआ। कौशल देश के राजा है नग्नजी, इनकी पुत्री है सत्या और इन्हीं के साथ भगवान का 6वां विवाह हुआ। भगवान की एक बुआ है और उनकी बेटी है जिसका नाम है भद्रा। भगवान की जो बुआ है उसका नाम है श्रुतकृति, उनकी बुआ का नाम श्रुतकृति, उनकी जो पुत्री है उसका नाम है भद्रा। भद्रा भी भगवान कृष्ण के गुणों को सुन करके भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ। और मध्य प्रदेश की राजा की एक कन्या है जिसका नाम है लक्ष्मणा। ये लक्ष्मणा भी सर्वगुण संपन्न है। भगवान कृष्ण के गुणों को सुन करके स्वयंवर में आए हुए समस्त राजाओं को त्याग कर भगवान कृष्ण के गले में वरमाला डाली। इस प्रकार भगवान के 8 पाट रानियां हुई। भगवान ने 8 विवाह किए। इसके बाद भगवान ने और विवाह किए। उन विवाह के विषय में हम चर्चा करें, उससे पूर्व आइए कुछ सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को हम श्रवण करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस कथा में आए हुए सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं का मैं सादर साधु वंदन करता हूँ तथा इसी तरह भगवान श्री व्यास नारायण से यह प्रार्थना करता हूँ कि व्यास नारायण हमें ऐसे ही कथा सुनाते रहें। प्यारे भक्तों, आप सभी को पता ही होगा कि कल महारास हुआ था तथा रुक्मणी मंगल हुआ था। आज की कथा में महाराज जी के मुखारविंद से हम लोग सुदामा चरित्र की कथा तथा परीक्षित मोक्ष की कथा सुनने वाले हैं। इसी बीच में कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं, कुछ श्रद्धालु भक्त ऐसे हुए हैं जो कि महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। उन सभी श्रद्धालुओं का नाम मैं लेते जाऊंगा, वह क्रमशः धीरे धीरे करके एक एक करके कतार में आकर के श्री व्यास नारायण से अपना आशीर्वाद लेंगे, अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री अमृत पटेल जी, श्री सीता पटेल जी, श्री सुजाता नंद जी, श्री शशि तिर्की जी, श्री अनुसुईया केरीबंधा से, श्री संत कुमार पटेल जी, श्री सहदेव बेहरा जी, श्री कमला डंसेना जी, यह सभी यज्ञ मंच में आएंगे तथा यज्ञ मंच में आकर के श्री व्यास जी महाराज से अपना सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय।
भक्तजन का यहाँ पे नाम नहीं बुलाया गया है, जिन भक्तजनों का यहाँ नाम नहीं आ पाया है, उन भक्तों से भी मैं सादर निवेदन करता हूँ कि वह भी यज्ञ मंच में आएंगे और श्री व्यास नारायण से अपना प्राप्त करेंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी एक नया नाम आया है, अनिता भटोरी जी भी यज्ञ मंच में आएंगी तथा व्यास नारायण से मैं पुनः सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि श्री अमृत पटेल जी, श्री सीता पटेल जी, श्री सुजाता नंद जी, श्री शशि तिर्की जी, श्री अनुसुईया केरीबंधा से श्री संत कुमार पटेल जी, श्री सहदेव बेहरा जी, श्री कमला डंसेना जी यहाँ यज्ञ मंच में आएंगे। श्री व्यास नारायण से अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। समय का ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द अपना आशीर्वाद देने आ जाएंगे। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। और जिन जिन भक्तजनों को आज श्री व्यास नारायण का आशीर्वाद लेना हो वह भी यहाँ पधारेंगे। आशीर्वाद प्राप्त करने आएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों, हमारे इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में कुछ दानदाताओं ने सहयोग किया है। हमारे भागवत आयोजन करता परिवार को, हमारी बहन सरिता शर्मा को हम उन भक्तों के नाम बताने जा रहे हैं। हेम सागर नायक जी, गांव का नाम भी लिखना चाहिए, गांव का नाम नहीं लिखे हो। हेम सागर नायक जी 400। कसलबा वाले अमर साहू हमारे बिट्टू भांजा जी के फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, इनके द्वारा भी 500 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है। मेरी दीदी और मेरी बहन की दीदी, बड़ी दीदी सविता शुक्ला एवं मेरे जीजा जी सुनील शुक्ला जी मसनिया कला वाले, इनके द्वारा 31,000 रुपए की सहयोग हमारे बहन को प्रदान किया गया है। और मेरे सुपुत्र विनय पंडा एवं सुपुत्री सिया पंडा, हमारे परिवार की ओर से भी 31,000 रुपए की सहयोग राशि हमारी बहन को प्रदान किया गया है। एवं नरेंद्र जी हमारे भाचा जी के जो दोस्त हैं, इनके द्वारा भी 21,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है। वेदमती पटेल जी 200 रुपए का सहयोग इन्होंने हमारे बहन को प्रदान किए हैं। एवं रेवा शंकर एवं गौरी शंकर जी के द्वारा भी 100 रुपए सहयोग राशि प्रदान किया गया है। बबलू पटेल जी 200 रुपए का सहयोग इनके द्वारा भी हमारे यजमान परिवार को प्राप्त हुआ है। और गोलू पटेल की ओर से 1 कट्टा चावल और 20 बोरी पानी का पाउच कल भंडारे के लिए सहयोग दिया गया है। हमारे जो बहन मकान जिसमें रहती है उसके मालिक, मकान मालिक गोलू पटेल जी के द्वारा 20 किलो चावल एवं 1 कट्टा चावल एवं 20 बोरी पानी पाउच। सुजाता नंद इनके द्वारा 200 रुपए की सहयोग राशि हमारी बहन को प्राप्त हुआ है। और अमृत पटेल हमारे गोटिया जी के द्वारा भी 500 रुपए का सहयोग हमारी बहन को प्राप्त हुआ है।
कमला डनसेना जी के द्वारा भी 511 रुपए का सहयोग हमारे बहन को प्राप्त हुआ है। सहदेव बेहरा जी के द्वारा 1 कट्टा चावल भंडारा के लिए हमारी बहन को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से और हमारे पटेल जी हैं, सत्य कुमार पटेल जी भंवरपुर से हमारे यजमान हैं, हमारे बहुत सहयोग करते हैं। इनके द्वारा हमारे महाराज लोगों की जो व्यवस्था है गीता भवन में, जो इसी रूम हम लोगों को दिया गया है, और जो भोजन की व्यवस्था है, यह व्यवस्था महाराज लोगों की संपूर्ण व्यवस्था हमारे कुमार पटेल जी के द्वारा भी किया गया है। जितने भी सहयोग करता यजमान हैं एवं भक्तगण हैं, उन सब का इस व्यासपीठ की ओर से, क्योंकि मैं भी आयोजक के परिवार से, उनके रिश्तेदार से हूं, इसलिए अपने हृदय की गहराई से सबको धन्यवाद अर्पित करता हूं, साधुवाद देता हूं। और आप सबके लिए मैं भक्तों से आग्रह करना चाहूंगा, आप सबके लिए एक बार ताली बजा करके आपका स्वागत करें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, राधा रानी की। आइए एक सुंदर भजन का आनंद लें और रसमयी भजन सुनाएं निखिल महाराज जी, क्योंकि अब विश्राम दिवस है और आज के बाद कथा विश्राम हो जाएगी, इसलिए आनंदमयी रसमयी भजनों को श्रवण कराएं। सभी मीठी मीठी ताली बजाकर द्वारकाधीश भगवान का स्वागत करेंगे। बोलिए सर्वेश्वरी राधा रानी के जय। बोले वृंदावन हरिलाल की जय। कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। एक बार सभी से निवेदन है कि दोनों हाथ खड़े करके राधे नाम का जयकारा लगाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हो ऐसे चुप ना रहा कीजिए, हो ऐसे चुप ना रहा कीजिए, हो राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। क्या कहेंगे? तो दोनों हाथ खड़े करके क्या बोलेंगे? नहीं, सभी का हाथ ऊपर नहीं हुआ है, सभी हाथ ऊपर कर लेंगे और जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे कहा
इसलिए दोनों हाथ खड़े करके बोले राधे 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 कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। और कोई कहे कि राधा राधा क्यों बोलना चाहिए, तो क्यों कहना चाहिए? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए अलग सरकार की जय। आज भगवान के विवाह की कथा सुखदेव महाराज राजन परीक्षित को सुना रहे हैं और कहने लगे, पृथ्वी देवी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है भौमासुर, और भौमासुर जो है आज हमारे घोटिया जी, अमृत पटेल जी और हमारे गौटीन जी हमारे इस व्यास मंच में इस कथा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही ज्यादा सहयोग दिया है। आज हम जो कथा गा रहे हैं आप सबको मालूम है, यह कथा धर्मशाला ये भवन भी इन्हीं का दिया हुआ है। जब हम इनके पास चर्चा करने गए कि भगवान का ऐसे ऐसे भजन करना है, भागवत गानी है, तो इन्होंने कहा बिल्कुल महाराज जी, हमसे जो भी सहयोग होगा हमको बोलिएगा, हम करने को तैयार हैं, जो भी चाहिए आपको हमको बताइएगा बोल के। और आज 7 दिन हो गए, कलश यात्रा मिलाकर 8 दिन, बहुत ही ज्यादा सहयोग इनके द्वारा हमको प्राप्त हुआ है कलश यात्रा से लेकर के पूरी कथा में। और इनके बारे में हम तो जानते नहीं थे पहले, लेकिन जब यहाँ आए तो दूर दूर से अगले दूसरे गांव के लोग भी बताए और यहाँ के भी बताए कि हमारे जो ये गोटिया जी हैं भगवान के बड़े भक्त हैं, आए दिन हर वर्ष कुछ न कुछ इनके सानिध्य में, इनके मार्गदर्शन में बस्ती सराई पाली में भगवान का नाम यज्ञ, भगवान की भागवत कथाएं, रामायण की कथाएं होती रहती है। तो जैसे एक राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की भांति करता है, उसे सही दिशा निर्देश देता है, उसी भांति हमारे इस गोटिया जी को भगवान ने प्रतिनिधि स्वरूप इस गांव में भगवान की चर्चा करने के लिए नियुक्त किया है। और इनके द्वारा देखिए आप सबका जो माहौल है, आप जो इतने शांति से सुन रहे हैं, यह धर्म का ही प्रभाव है, भगवान के भजन का ही प्रभाव है। आए दिन यहाँ सत्कर्म होते रहते हैं, इसीलिए आप इस प्रकार से इतनी भीषण गर्मी में रात हो जा रही है फिर भी कथा में बैठे हैं। आज इसमें कुछ न कुछ अंश, इस भक्ति कार्य में कुछ न कुछ अंश हमारे घोटिया जी का भी है। तो मैं भगवान से निवेदन करना चाहूँ, प्रार्थना करना चाहूँ व्यास मंच से कि इसी प्रकार की भक्ति इनके हृदय में जब तक जीवन रहे भगवान उन्हें प्रदान करें, और अंत समय में भगवान इन्हें अपने पार्षद स्वरूप वैकुंठ में स्थान प्रदान करें। हमारे दोनों घोटिया गौटीन जी को जोरदार ताली हो जाए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। और इन्होंने हमें
व्यास के रूप में वस्त्र दे करके एवं द्रव्य दक्षिणा के रूप में 500 रुपए भी चढ़ावा दिया है। बहुत बहुत भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में भगवान इसी प्रकार भक्ति बनाए रखें, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और संपूर्ण बस्ती सराई पाली में भगवत कृपा बरसती रहे। बोलो प्रेम से सांवरिया सरकार की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो इसी प्रकार से आज सुखदेव महाराज बता रहे हैं कि भौमासुर जो पृथ्वी का पुत्र है, आज संपूर्ण राजाओं को जीत करके उनकी कन्याओं को बंदी बना करके रखा है। कन्याओं की संख्या 16,000 है। कन्याओं की संख्या कितनी है? 16,000 है। और भौमासुर विचार कर रहा है जब 1 लाख कन्याएं हो जाएंगी तो 1 लाख कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा। इतने में आज जो बंदी राजकुमारियां हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण के पास संदेश भेजा और भगवान कृष्ण ने विचार किया। देवताओं ने आज भौमासुर जो है माँ अदिति के कुंडल को चुरा कर ले गए, वरुण के छत्र को भी छीन लिए। सारे देवता त्राही त्राही करने लगे। इतने में सारे देवता आज भगवान के पास आए और कृष्ण से कहने लगे, प्रभु आप हमारी रक्षा करें। ये भौमासुर तो पृथ्वी को जीतकर अब स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया है। तब आज भगवान श्री कृष्ण जब जाने के लिए उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुए, उस समय माँ सत्यभामा भी जाने को तैयार हुई और सत्यभामा को अपने विमान में अपने रथ में बैठाकर भगवान जब स्वर्ग पहुंचे, भीषण युद्ध का संग्राम है। भौमासुर को भगवान नहीं मार रहे थे क्योंकि उसके जन्म के समय ही पृथ्वी माँ ने भगवान से प्रार्थना किए थे कि मैं जब तक ना कहूं इसे मत मारना, और भगवान ने भी वचन दिया था कि जब तक आप इसे मारने के लिए नहीं कहेंगे मैं नहीं मारूंगा। और यही सत्यभामा देवी पृथ्वी माता की ही अंश हैं। भगवान जब बार बार उसके अस्त्र शस्त्र से बचने का नाटक करने लगे तो देवी सत्यभामा ने कहा, प्रभु ये क्या खेल खेल रहे हैं, कितना समय हो गया, इसका उद्धार करिए जल्दी से। भगवान तो इंतजार कर रहे थे कि ये पृथ्वी देवी सत्यभामा कब मुझसे ये बात कहे। भगवान आज सुदर्शन चक्र छोड़े और भौमासुर का उद्धार किया। फिर जो कारागार में बंद थे, कारागार में जो बंद थी कन्याएं, 16,000 उनको आजाद किए। सारी राजकुमारियों ने आकर के भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु आपने हमको कारागार से आजाद तो कर दिया, लेकिन इस अवस्था में अब हम कहां जाएं? अपने माँ बाप के यहाँ भी जाएंगे तो वो हमें स्वीकार नहीं करेंगी। और इतने दिनों तक इसके कारागार में रहने के कारण कोई राजकुमार भी हमसे विवाह नहीं करेगा, इसलिए हम क्या करें? और प्रभु ने और कहा, देवियों यदि तुम्हारे मन का भाव तो मैं जान चुका हूं, यदि तुम्हें मैं पसंद हूं तो तुम सब मुझको पति के रूप में स्वीकार कर सकती हो। आज जितनी राजकुमारियां हैं भगवान यदि स्वीकार नहीं करते तो गलत रास्ते पर चले जाती, समाज में बड़ी विकृति आ जाती। लेकिन भगवान ने बड़ी क्रांतिकारी कदम उठाई और सबको एक साथ पत्नी का दर्जा प्रदान किया। इस प्रकार भगवान कि जो 8 पाटरानियां हैं उनको मिलाकर 16,000 और कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किए। इस प्रकार भगवान की कितने पत्नियां हुई? 16,108। कितना हुआ? 16,100 पत्नियां, 16,100 राजकुमारियां थी। भगवान की कितनी पत्नियां हुई? 16,108 पत्नियां हुई। और ये वेद के मंत्र ही भगवान की पत्नियां हैं। वेद में जो पहले एक वेद था उसमें 16,108 ही विशेष मंत्र हैं, वहीं पत्नी के रूप में भगवान को प्राप्त हुए। इस प्रकार से एक दिन भगवान के बहुत सारे संतति बढ़ गई, बहुत बच्चे हो गए। सब रानियों के 10-10 पुत्र 10-10 पुत्रियां हुई। भगवान का परिवार बहुत बड़ा बढ़ गया। एक दिन आज भगवान अपनी पत्नी रुक्मणी जी से थोड़ा सा परिहास करने लगे, हंसी मजाक करने लगे और कहने लगे, आज तो मैं इतने दिन हो गए मेरे विवाह के, मैंने रुक्मणी के
चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा, आज रुक्मणी को मैं चिढ़ाऊंगा। ये विचार कह करके भगवान जैसे ही अपने अंतः कक्ष पर पहुंचे, माँ रुक्मणी जब आई तो भगवान मुंह को फुला करके बैठे हैं, कुछ नहीं बोले। माँ रुक्मणी ने देखा कि प्रभु कुछ बोल नहीं रही हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। माँ रुक्मणी धीरे से भगवान के पास आए और कहने लगे, भगवान क्या बात है, क्या हो गया, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? भगवान नहीं नहीं रहने दो, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब भगवान के बर्ताव को देखकर रुक्मणी के हृदय में इतनी पीड़ा हुई। इस प्रकार से भगवान हमेशा ठाकुर मुझको मुस्कुरा कर बात करते हैं, आज क्या हो गया प्रभु को जो मुझे ठुकरा रहे हैं? बोले प्रभु जाने अनजाने में मुझसे भी कुछ भूल हो गई होगी, और जब तक आप मेरी गलती बताएंगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे उस गलती को सुधारूंगी। इसलिए आप ये बताओ कौन सा अपराध मुझसे हुआ है? भगवान बोले नहीं नहीं रहने दो। जब बार बार भगवान माँ रुक्मणी को परिहास करने लगे, आज रुक्मणी माँ व्याकुल हो गई। तब भगवान कहने लगे, देवी मैं सोचता हूं कि मैंने जबरदस्ती तुमको रथ में बिठा करके ले आए, और कहीं तुम्हारे मन में ये नहीं चल रहा होगा कि जबरदस्ती मुझको विवाह करके ले आए, और न तो इसके माँ बाप का पता है, न तो सुंदर भी है, काला कलोटा है, और न तो इसमें कोई गुण है। इस प्रकार से भगवान जब कहने लगे, रुक्मणी माँ चुपचाप सुन रही थी। भगवान ने अंत में कह दिया कि अभी भी समय है, मुझको छोड़ करके जा सकते हो, शिशुपाल के साथ अभी भी विवाह कर सकते हो। जैसे ही ये बात कही आज माँ रुक्मणी ने, आज तो माँ भगवान कृष्ण ने ये बात कही, माँ रुक्मणी एकदम से ये बात सुन करके बेहोश हो गई, गिर पड़ी धड़ाम से पृथ्वी पर। और भगवान ने देखा कि रुक्मणी माँ तो गिर गई हैं। भगवान ने अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए दो हाथों से रुक्मणी मैया को उठाए, और एक हाथ से भगवान ने जल का छिड़काव किया। माँ रुक्मणी को जब होश आया तो भगवान बोले, हंसने लगे, मैं तो मजाक कर रहा था पगली। तब माँ रुक्मणी कहने लगी, भगवान आप सच बोल रहे थे, आप निराकार निर्विकार हैं, भला आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? आप निर्गुण हैं, भला आप में कौन सा गुण नहीं है? आप तो सच बोल रहे थे। तब भगवान कहने लगे, नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। तो आज सुखदेव भगवान परीक्षित से कहने लगे, भगवान ने ये लीला इसलिए किया क्योंकि पति पत्नी के बीच में भी कभी हंसी मजाक होता रहना चाहिए। तब जो है गृहस्थी का जीवन, गृहस्थी का रथ बढ़िया खुशी खुशी आगे बढ़ता है। इस प्रकार से एक दिन नारद जी महाराज जी के मन में शंका आ गया कि भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं, कैसे सबको एक साथ आनंद प्रदान करते हैं। ये विचार करके नारद जी महाराज भगवान का परीक्षा लेने के लिए, भगवान के गृहस्थी देखने के लिए द्वारकापुरी आए। नारायण नारायण गाते हुए रुक्मणी जी के कक्ष में पहुंचे। माँ रुक्मणी उस समय भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों को दबा रही थी। आज नारद जी को देख करके माँ रुक्मणी भगवान खड़े हो गए, खूब नारद जी का स्वागत सत्कार किए, खूब लड्डू खिलाए। नारद जी महाराज बोले, प्रभु अब आज्ञा दें, अब मुझे दूसरी जगह जानी है। नारद जी विदा लेकर के जामवंती के कक्ष में प्रवेश किए। वहां देखा तो जामवंती भगवान कृष्ण को भोजन करा रहे हैं और पंखा चला रहे हैं। जामवंती को देख करके आज नारद जी महाराज आश्चर्य है कि इनके पास भी कृष्ण हैं। आज नारद जी का पुनः स्वागत सत्कार हुआ, पुनः लड्डू खिलाए नारद जी को। इस प्रकार से सत्यभामा जी के कक्ष में गए तो आज सत्यभामा देवी भगवान के साथ बैठ करके पूजन कर रहे हैं भगवान का। सभी रानियों के पास बारी बारी से नारद जी गए। कहीं पर भगवान सभा में बैठे मीटिंग कर रहे हैं, कहीं पर भगवान अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं भगवान नहा रहे हैं, कहीं भगवान भोजन कर रहे हैं। तब नारद जी को ज्ञात हो गया कि भगवान अपनी सभी पत्नियों के साथ अलग अलग रूप में सब पत्नियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। आज सब पत्नियों को लग रहा है कि भगवान कृष्ण मेरे पास ही हैं। इस प्रकार से भगवान
श्री कृष्ण जी की दिनचर्या को देखकर नारद जी आनंदित हुए और भगवान के भजन को गाते गाते आगे बढ़ गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए नाचने झूमने वाला बढ़िया सुंदर भजन हो जाए। बोली सांवरिया सरकार की जय। बोली वृंदावन हरिलाल की जय। कोटि कोटि प्रणाम। और बड़ी सुंदर फरमाइश आई है भक्तों की, हम निश्चित रूप से इसको पूर्ण करेंगे। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत
बोलो कृष्णचंद्र भगवान के जय। आइए कथा में आगे बढ़े। भगवान सुखदेव आज राजा परीक्षित से कहने लगे, बाणासुर नाम का जो दैत्य है, जो कि भगवान शिव का बड़ा भक्त है, भगवान शिव का तप करके उसने 1000 भुजाएं प्राप्त की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 1000 भुजाओं से ताल मृदंग बजा करके भगवान शिव का स्तुति करता। आज एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, बेटा क्या चाहिए मांग लो। बाणासुर ने कहा, प्रभु मेरे हाथों में बड़ी खुजली हो रही है युद्ध करने के लिए, इसलिए आप मेरे साथ युद्ध करें। शंकर भगवान सोचने लगे, मैंने इसको बल दिया, हाथ दिया और मेरे साथ ही हाथापाई करने को तैयार है। बोले, बड़ा अभिमान हो गया है ना तुझे अपने बल का, इसलिए जा मैं तुझे वर देता हूं कि मेरे समान ही योद्धा आएगा तुझसे युद्ध करने के लिए। तेरे राजमहल में जब तेरा ध्वज झुक जाएगा, गिर जाएगा, समझ लेना उस समय तुम्हारा पराजय होगा और उस समय तुम्हें तुम्हारे समान योद्धा मिलेगी। बाणासुर की एक पुत्री है जिसका नाम है उषा। ये उषा आज रात्रि के समय में एक स्वप्न देखती है, किसी सुंदर राजकुमार के साथ में विहार कर रही है। और जब स्वप्न से जब जगी उषा व्याकुल हो गई, मेरा प्रेमी, मेरा राजकुमार जो मेरे साथ था वो कहां चला गया। मन बड़ा उदास है उषा का। उषा आज मन खिन्न करके बैठी है। इतने में बाणासुर का जो मंत्री है कुभांड, उसकी एक पुत्री है जिसका नाम है चित्रलेखा। ये चित्रलेखा आई और कहने लगी, दीदी क्या बात है, इस प्रकार से मुंह लटका के क्यों बैठी हो। तब यहाँ उषा कहने लगी कि आज एक राजकुमार मेरे सपने में आया था, मैंने उससे बहुत बातचीत की, बड़ा प्रेम हुआ, हम विहार कर रहे थे और जब सपना टूटा तो राजकुमार नहीं दिखा। चित्रलेखा ने कहा, कौन सा राजकुमार है बता, मैं अभी उठा के लेकर के आ जाती हूँ। उषा ने कहा, यही तो मालूम नहीं कहाँ का है, बस उसके सुंदर स्वरूप का जो मैंने दर्शन किया था वो स्वरूप मुझे याद है। चित्रलेखा कहने लगी, तुम उसके स्वरूप को बताओ, मैं चित्र बनाते जाऊंगी, जब बन जाएगा फिर मैं पता लगा लूंगी। और चित्रलेखा आज अनिरुद्ध महाराज जी के जो स्वरूप था उसका स्वरूप का वर्णन करने लगी। चित्र बनाते गई चित्रलेखा। उषा जो है बताने लगी, फिर पहले कृष्ण का बनाए, बलराम स्वामी का बनाए, प्रद्युम्न महाराज जी का बनाए, बोले इसके समान दिखता है लेकिन ये नहीं है। फिर अनिरुद्ध महाराज जी का जैसे ही चित्र बनाए, बोले हाँ मेरा चित्त तो यही है। तब तुरंत जो है चित्रलेखा बोली कि आप चिंता मत करो, आज रात्रि के समय में ही मैं इसे ले आऊंगी। रात्रि के समय में चित्रलेखा अपनी आसुरी माया के प्रयोग से द्वारकापुरी पहुंची और अनिरुद्ध महाराज जी को उसके सोने वाले पलंग के साथ ही उठा कर ले आई राजकुमारी उषा के महल में। उषा आप अपने राजकुमार को, सपनों के राजकुमार को साक्षात देख करके आनंदित हुई। दोनों विहार करने लगे और रहने लगे। बहुत समय जब हुआ, हंसी मजाक जब चली उनके बीच में, किसी पुरुष का आवाज राजकुमारी के कमरे से आ रहा है। सैनिकों ने जब ये जाना, तब सारे सैनिक जाकर के ये बात बाणासुर को बताई और बाणासुर बड़ा क्रोध हुआ। जब आए मंत्रियों के साथ में देखा तो अनिरुद्ध महाराज हैं। बड़े भीषण युद्ध का वर्णन। अनिरुद्ध महाराज जी को बंदी बनाकर रख लिए। इधर नारद जी महाराज भगवान के पास पहुंचे और भगवान को बोले, प्रभु आपने अपनी संतति तो बढ़ा ली, लेकिन आपको पता है इस समय आपका पौत्र कहाँ है। भगवान जानबूझकर नाटक करते हैं, कहते हैं देवर्षि आप ही बता दो कहाँ हैं। तब नारद जी ने सारा समाचार बताया। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ सैन्य सिपाही लेकर के आज कहां पहुंच गए, बाणासुर के यहाँ शोणितपुर पहुंच गए। वहां जाकर के भीषण युद्ध का वर्णन है। स्वयं शंकर भगवान भी भगवान कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए आते हैं और निद्रा का जो है अस्त्र लगा करके आज भगवान शंकर को भी
मेरे प्रभु ने परास्त किया, बाणासुर के सभी भुजाओं को काट कर केवल 2 भुजा को ही छोड़े। फिर बाणासुर जान गए कि यही साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। स्तुति किए और अपनी पुत्री का कन्यादान अनिरुद्ध जी के साथ किया। इस प्रकार सुंदर अनिरुद्ध और उषा का चरित्र सुखदेव महाराज जी ने आज राजा परीक्षित को श्रवण कराए। आगे की कथा है एक राजा की, एक ऐसे राजा की जिसने अपने जीवन काल में इतने गौओं का दान किया जितने इस पृथ्वी में धूल कण है। भागवत के अनुसार बताया गया है कि उस राजा ने अपने जीवन में इतने गौओं का दान किया, ब्राह्मणों को ना जाने अनगिनत गौओं का दान। आज राजा निर्ग ने क्या किया? आज राजा निर्ग एक गलती हो गई। राजा निर्ग ने एक ब्राह्मण देवता को गौ का दान किया के जा रहे हो। दोनों में झगड़ा हो गया कि राजा ने मुझे अभी दान किया है, मैं राजा के राज दरबार से गाय को लेके आ रहा हूं। दोनों में झगड़ा हुआ। फिर आज दोनों झगड़ते हुए राजा निर्ग के पास पहुंचे। गाय का मालिक कहने लगा, इस गाय को आपने मुझे पहले दान कर दिया था और मेरी गाय कल से घर नहीं आई थी, आपके गोष्ठ में चली आई थी, और आपने मेरे गाय को कैसे इस ब्राह्मण देवता को दान कर दिया? झगड़ा हो गया, दोनों झगड़ने लगे, लड़ने लगे। अब राजा ने दोनों को शांत कराया और कहा कि देखो, चिंता मत करो, तुम्हारा जो गाय है उसका कीमत जितना है उतना ले लो, या उसके बजाय 10 गाय और ले लो, इसको छोड़ दो। गाय का मालिक कहने लगा, नहीं हो सकता, मेरा गाय है, मेरा स्वाभिमान है, मैं अपने स्वाभिमान को कभी ठेस पहुंचने नहीं दूंगा, इसलिए मेरा गाय तो मैं लेके जाऊंगा। दूसरा जो ब्राह्मण को दान मिला था वह कहने लगा, आपने मुझे ये दान दिया है, इस गाय को मैं ही लेके जाऊंगा। दोनों झगड़ने लगे। राजा की बात को न मानकर उस गाय को वहीं पर छोड़कर दोनों चले गए। आज राजा निक की जब मृत्यु हुई, आज जब नरक में पहुंचे तो यमराज धर्मराज ने कहा, पहले आप सुख भोगोगे कि दुख भोगोगे? बोलो कि मैं अपने पाप को भोगूंगा पहले, और जैसे ही कहा पाप को भोगूंगा, उसी समय राजा निग आज गिरगिट बन करके कुएं में गिरे पड़े हैं। आज भगवान के पुत्र और पौत्र जब खेलते हुए वन में गए, कुएं के पास उस गिरगिट को देख करके आश्चर्य प्रतीत हुए, ये इतना बड़ा विशाल गिरगिट इस कुएं में कैसे गिरा? निकालने का प्रयास किए, नहीं निकाल पाए तो भगवान को बुलाए, और भगवान ने खेल ही खेल में अपने हाथ से उस गिरगिट को जैसे ही बाहर निकाले, भगवान के स्पर्श होते ही वह सुंदर भगवान के स्वरूप में, चतुर्भुज स्वरूप में, पार्षद रूप में प्रकट हो गया। और भगवान ने जब पूछा तो यही कथा उस राजा निग ने बताई, मैंने अनजाने में दान दिए हुए गाय को पुनः दान कर दिया, जिसकी वजह से दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़कर चले गए। कारण की योनि मिली मैं गिरगिट बना। इसलिए बंधुओं, कभी भी ब्राह्मण की वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए, मूल्य देकर भी नहीं लेनी चाहिए। आज अधिकतर कथाओं में, पूजा में जब हम जाते हैं, महाराज नरिहर मिली का जाना थे 25 रुपया होगी से ले जा, अकाउंटेंट के 10 रुपया ला धरा देते। अब महाराज मतलब कुछ कहत बने न सहत बने। अब जजमान कदे ले, महाराज बड़ लो भीरे, देख तो चढ़े है तहुल नहीं देते। कभी भी महाराज के को दिए हुए या चढ़ाए हुए दान को नहीं लेना चाहिए, उसमें भी पाप लगता है, उसमें भी दोष है। आज तक ब्राह्मण के समान को लेकर, ब्राह्मण को दिए हुए दान को लेकर कोई भी सुख नहीं पाया है। यहां तक भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि अपना सामान बेचना भी चाहे तो उसके सामान को नहीं खरीदना चाहिए। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं, मैं एक बार किसी भी दुख से, किसी भी परेशानी से, किसी भी कष्ट से भक्त को बचा सकता हूं, लेकिन जो ब्राह्मण का अपराधी हो उसे नीक को देखो। आज कौन सी योनि मिली? गिरगिट की योनि मिली। सुखदेव भगवान कहते हैं, ब्राह्मणों के दान को, दिए हुए दान को कभी भी नहीं लेना चाहिए। बड़ा सुंदर कथा को श्रवण कराए।
और आइए पुनः एक सुंदर भजन का आनंद लें, फिर हम आगे की कथा में आएंगे। आगे की कथा सुदामा महाराज जी की भी कथा आने वाली है, एवं पौंड्रक की कथा है, काशीराज का उद्धार, विदुरथ का उद्धार, बहुत सारी कथाएं हैं। त्रिदेवों की परीक्षा, 9 योगेश्वर की कथा, भगवान का प्रभास क्षेत्र में अपने धाम परधाम को गमन करना, ये बहुत सारी कथाएं हैं। जैसा समय रहेगा उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। आइए नाम कीर्तन करें भगवान का। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पुष्पेंद्र पटेल, जो हम बात कर रहे थे शिव महापुराण की, साले मना की, उसमें जो यजमान थे पुष्पेंद्र पटेल, इनके पुत्र हैं। इनके द्वारा 200 रुपए भागवत जी के दरबार में अर्पण हुआ है। भगवान इनके परिवार को सुखी रखें और इनके हृदय में हमेशा भगवत भक्ति बनी रहे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन हरि लाल की जय। मुरली वाले सब प्रभु तेरी अजब कहानी है। ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। और कौन कौन श्याम सुंदर के दीवाने हैं? दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियों के साथ बोली कृष्ण कन्हैया लाल की।
सच्चे भक्त हैं वो जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाकी लोग कंस के भक्त हैं क्या? सभी कोई कृष्ण के भक्त हैं ना? तो मीठी मीठी तालियों की एक बार राधे राधे राधे। केवल हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, सभी के हाथ से तालियों की आवाज और मुख से राधे राधे की आवाज आनी चाहिए। चलिए राधे राधे। 3 में आप सभी को राधे राधे बोलना है। क्या बोलना है? ताली के साथ। कैसे बोलेंगे? हाँ चलिए रेडी हो जाइए, ध्यान से सुनिएगा। 3 में बोलना है, ठीक है? 1 2 4। 3 में बोलना है, ध्यान से सुनिए। चलिए पुनः प्रयास करते हैं। बढ़िया से हाथ खड़े कर लीजिए। 1 2 3। राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। जय जय श्री राधेश्याम। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज के इस अवसर पर आज के श्री सुदामा चरित्र के कथा के अंतर्गत में कुछ ऐसे श्रद्धालु आए हैं जिन्होंने कुछ धनराशि दे करके हमारे यजमान परिवार का सहयोग करने की इच्छा जताई है। श्री नैमी चंद पंडा जी जोगी डीपा से उन्होंने 1000 रुपये की धनराशि प्रदान करके हमारे इस यज्ञ कार्य को संपन्न बनाने में सहयोग किया है। श्री शिवकांति साहू जी मसनिया से उन्होंने 200 रुपये की धनराशि भेंट की है। श्री जमुनाबाई बेहरा डीपा से उन्होंने भी 200 रुपये की धनराशि यहाँ भेंट की है तथा यज्ञ को संपन्न बनाने में अपना मत दिया है। इसी बीच कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि श्री व्यास नारायण से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। उनका नाम कुछ इस तरह है। श्री आनंद अग्रवाल जी, श्री सहदेव बेहरा जी, श्री सुनील शुक्ला जी, सपत्नी श्री सविता शुक्ला जी जो कि मसनिया से हैं, मेरे चाचा चाची तथा हमारे व्यास नारायण जी के दीदी जीजा आए हैं। उनका मैं व्यास मंच से सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ तथा उनको भी मैं यज्ञ मंच में बुलाता हूँ कि वह भी आकर के भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद लेंगे और हमारे व्यास नारायण को आशीर्वाद देंगे। तथा श्री धीरज शुक्ला जी वह भी यहाँ पधारे हैं, वह भी यज्ञ मंच में आकर के श्री व्यास नारायण जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं सभी से पुनः निवेदन करता हूँ शीघ्रातिशीघ्र यज्ञ मंच में आकर के व्यास नारायण से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तब तक हमारे प्यारे बड़े भैया जी श्री निखिल भैया जी से यह अनुरोध करते हैं कि वह अपने प्यारे भजनों से हमारे जितने भक्त श्रोतागण हैं उनको उल्लास करेंगे। जिनका नाम पुकारा है वह कृपया करके करके
रामचंद्र भगवान। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे 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 जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। आज सुखदेव भगवान बताने लगे हो ये नकली पौंड्रक वासुदेव बन करके भगवान के पास पत्र भेजा कि मैं असली वासुदेव हूं और तुम मेरी शरण में आ जाओ। भगवान आए और अच्छा सबक सिखाए, उसका पौंड्रक का भी उद्धार किए। आगे काशीराज रुद्रत का उद्धार किए। दुवित नामक एक बानर है, सुनिए ध्यान से। दुवित नामक एक बानर है। यह बानर कौन है? ये गोपियों के साथ जबरदस्ती करता है, उनके वस्त्र चुरा लेता है, उठा लेता है। ये दुविध नाम के वानर को भी बलराम स्वामी या भगवान कृष्ण ने उद्धार किया। क्यों? त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका में रावण का कुल के नाश का करके जब वापस आए अयोध्या, और उस समय जब लंका में युद्ध चल रहा था, सारी लंका की राक्षसी सेना जब भगवान के हाथों से मारे गए, तब उस समय एक बानर बड़ा उद्दंड था और उसने जबरदस्ती लंका की एक राक्षसी को उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो उसे और बानर लोग पकड़ के ले आए भगवान राम के पास, और भगवान राम जी से कहने लगे ये जबरदस्ती किसी अबला जो राक्षसी है उसके साथ ये जबरदस्ती कर रहा था। अब लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि इसको तो प्राण दंड मिलना चाहिए। किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती गलत करने का परिणाम मृत्यु दंड होना चाहिए। भगवान राम जी लक्ष्मण जी को समझाए और कहने लगे इस समय ये वानर हमारे साथ आए थे हमारी सहायता करने के लिए, और जाने में हो चाहे अनजाने में इससे जो गलती हुआ है उसे हमें क्षमा करना ही पड़ेगा, और इसका दंड इसको अवश्य मिलेगा। इसका दंड कब में जन्म का अवतार लेंगे, उस समय यह दुवित नाम का बानर बनेगा और इसका हम उद्धार करेंगे। भगवान ने दुवित नामक बानर का भी उद्धार किया। आगे चल करके आज सारे ऋषिगण, भृगु जी, जमदग्नि जी और ऋषि चमन जी, वशिष्ठ जी, अनेक ऋषि सब इकट्ठा हुए और विचार करने लगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन देवता हैं, और इन तीन देवताओं में सबसे बड़ा किसे साबित करें, किसे माना जाए? तीनों तीनों अपने अपने आराध्य को बड़ा बताते थे। तीनों में अब भृगु जी ने कहा कि देखो ऐसे झगड़ने से काम नहीं चलेगा, इसलिए लिया जाए तीनों देवताओं का, और परीक्षा लेने के लिए महाराज भृगु जी को ही संत महात्माओं ने चुना और कहा कि आप जाइए तीनों देवताओं की परीक्षा लीजिए। आज भृगु महाराज सबसे पहले ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी के पास गए। तो उस समय ब्रह्मा जी, देखिए हल्ला मत करें, शांति बनाकर बैठे। आप बातें करते हो यहाँ से कथा में व्यवधान हो जाता है, इसलिए शांत होकर के कथा को श्रवण करें। आज ब्रह्मा जी के पास जब गए तो ब्रह्मा जी उस समय नाच गान देख रहे थे। ब्रह्मा जी को देख करके भृगु महाराज जी, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, फिर भी ब्रह्मा जी को देखकर प्रणाम नहीं किए और ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, ये तो मेरा पुत्र है और मेरा पुत्र होकर के भी मुझको प्रणाम नहीं करता। ब्रह्मा जी के भुएं एकदम तन गए, भृकुटी तन गई और क्रोध के मारे, क्रोध की भरी दृष्टि से भृगु जी को देखने लगे। भृगु जी जान गए इनमें तो तमोगुण है ब्रह्मा जी में, ये कहां बड़े होंगे। वहां से आए कैलाश शिवलोक में आकर के भगवान शिव जी को देख करके आज भृगु महाराज जी कहने लगे, अरे तुम हमारा छोटा भाई होकर के भी हमारा आदर नहीं करता, भस्म रमाए अपनी पत्नी को अपनी जांघों पर बैठाए हुए इस प्रकार से कैसे व्यवहार कर रहा है तू। शंकर भगवान को उकसाने लगे। शंकर भगवान भी क्रोधित हो गए, तलवार लेकर के भृगु जी को दौड़ाने लगे।
तब भृगु महाराज अंत में पहुंच गए बैकुंठ, और बैकुंठ में जब पहुंचे तो क्षीर समुद्र पर भगवान शेष की सैया पर लेटे हैं, शयन कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी पादुका दबा रही है, भगवान के नेत्र बंद हैं। भृगु जी ने देखा कि भगवान विष्णु तो सो रहे हैं। भृगु जी पास में पहुंचे और भगवान के हृदय में एक लात जमा दी, और जैसे ही लात जमी आज भगवान जगे और भृगु जी के चरणों को पकड़ लिए। बोले, हे ब्राह्मण देवता, आपका जो ये पैर है बड़ा सुकुमार है, बड़ा कोमल है, और मेरा हृदय पर्वत के समान कठोर है। कहीं आपके पैर में आघात तो नहीं हो गई, चोट तो नहीं हो गई? भगवान के आंख सजल हो गए, आंखों से नेत्रों से अश्रुधार बह निकली। तब भृगु जी ने जाना कि क्रोध को जीतने वाला, संसार को बनाने वाला, संसार के रचयिता, संसार के पालन करता और संहार करता तो केवल नारायण है। बोले, गदगद हो गए और संत महात्माओं को आकर के कहा, इस संसार में जो सबसे बड़े देव हैं वे केवल श्रीमन नारायण हैं, उनसे बड़ा और कोई नहीं। समस्त देवी देवता इन्हीं से प्रकट हुए हैं। तब से वेदों में, शास्त्रों में, ऋषियों में, संत महात्माओं में भगवान नारायण को सर्वोच्च स्थान दिया गया। बोलो प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान की। एक बार वृकासुर नाम का एक राक्षस हुआ। भगवान शिव जी से तब करके यह वर मांग लिया कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह जल करके भस्म हो जाए। जैसे ही शिव जी ने वरदान दिए वृकासुर को, भस्मासुर को, आज भस्मासुर पार्वती जी को देख लिए और विचार करने लगे, मैं इनके साथ विवाह करूंगा। शिव जी को ही दौड़ाने लगे, भस्म करूंगा कह गई। भगवान शिव भागने लगे। शिव जी भस्मासुर पीछे पीछे जा रहे हैं। शिव जी को जब कहीं आश्रय नहीं मिला, बैकुंठ पहुंच गए। भगवान से मन ही मन प्रार्थना किए। भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश बनाए और उस दौड़ते हुए वृकासुर के समक्ष प्रकट हो गए और कहने लगे, कहाँ जा रहे हो? वृकासुर ने सारा हाल बताया कि मैंने शिव जी का तप किया और तप में मुझे वरदान मिला है, मैं जिसके सिर में हाथ रखूंगा जल करके वह मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शंकर जी को नष्ट करूंगा और उनकी पत्नी को अपना पत्नी बनाऊंगा। भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, भगवान की तो मंद मंद मुस्कुराहट जो है कईयों की चैन चुरा लेती है। भगवान आज कहने लगे, अरे पागल है तू, वो कहाँ गांजा धतूरा खा के मतवाला होकर के पड़ा रहता है, तू उसकी बातों पर यकीन करता है, संसार में रहने वाला है, अघोरी है, भला क्या उसकी प्रधान सच होगा। आजकल शिव को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं मानता। इस प्रकार से भगवान जब कहने लगे और बताए, यदि मेरी बातों पर तुम्हें इच्छा विश्वास ना हो तो तुम अपने सर पर हाथ रख के देख लो, पता चल जाएगा। जो राक्षस था वृकासुर अपने सर पर हाथ रखा और जल करके नष्ट हो गया। इस प्रकार शिव जी की जो वरदान थी, जो कि शिव जी के लिए संकट बन गई थी, भगवान नारायण ने आज भगवान भोलेनाथ की रक्षा की। बोलो प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान की। आगे की कथा में और आज जरासंध कई राजाओं को अपने कारागार में बंद करके रखा है। कैदी राजाओं ने भगवान कृष्ण के पास संदेश भिजवाया कि भगवान हमें बचाएं। इधर उसी समय युधिष्ठिर आदि पांडव ये सब राजसूय यज्ञ करने की तैयारी, हमारे यज्ञ में क्या व्यवस्था करेंगे उसके लिए भगवान कृष्ण हमारे यहाँ आए। और दूत जब आकर के ये समाचार सुनाए और कैदी राजाओं का दूत भी उसी समय आकर के बोले, तो उद्धव महाराज जी से परामर्श लेकर के उद्धव महाराज जी ने कहा, भगवान जरासंध को तो मारना पड़ेगा, राजाओं को छुड़ाना है, और जरासंध को मारने के लिए जाएं उससे अच्छा है पांडवों के पास पहले जाएं, राष्ट्रीय यज्ञ करेंगे। राष्ट्रीय यज्ञ में तो राजाओं को जितना पड़ेगा, भीम के द्वारा जरासंध का उद्धार कराएंगे और राजाओं की भी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान जरासंध के यहाँ अर्जुन और भीम को लेकर के गए और जरासंध ने भगवान को पहचान लिए। बोले, तू तो रणछोड़ है, तुझसे क्या मैं युद्ध करूंगा? अर्जुन तो 1.5 हड्डी का है, ये क्या मेरे साथ टिकेगा? युद्ध के लायक तो भीम दिख रहा है, भीम मेरे साथ युद्ध करे। भीम के साथ जब युद्ध हुआ तो भीम जी के मन में अभिमान आ गया।
ये अर्जुन मेरे से कमजोर है, ये कृष्ण मेरे से कमजोर है, मैं ताकतवर हूँ। और भगवान अभिमान को सहन नहीं करते। 27 दिन युद्ध चला हो, 27 दिन, और 27 दिन जब युद्ध चला, भीम के हड्डी के पुर्जे ढीले हो गए, शरीर के पुर्जे ढीले हो गए। भीम जब भागने के लिए सोचने लगा, तब मन में भगवान को स्मरण किया। भगवान बोले अब मेरी शरण में आया है। भगवान ने इशारा किया, तिनका उठाए, तिनका को फाड़ करके फेंक दिए। आज भीम ने भी जरासंध के बीच को दोनों पैर को पकड़कर फाड़ दिए, फेंक दिए। लेकिन आज मैं जरासंध को मार डाला कह करके भीम हंसने लगे, तो जरासंध का टुकड़ा, दोनों शरीर का टुकड़ा पुनः जुड़ गया। और अब की बार भीम ने देखा तो आश्चर्य हुए, फिर भगवान की शरण में गए। भगवान ने तिनका उठाए, तिनका को दो टुकड़ा किए, एक टुकड़ा दाएं, एक टुकड़ा बाएं। जब फेंकी भीम इशारा समझ गए जरासंध महाराज जी को। आज भीम ने चीर डाला और दाएं बाएं फेंक करके जरासंध का उद्धार हुआ। इस प्रकार से कैदी राजाओं को भी आजाद किए। सब राजा आकर के भगवान की स्तुति गाने लगे। इस प्रकार से भगवान केवल दूसरों की बहन को ही भगा कर नहीं लाते, अपने बहन को भी भगवा दिए। एक बार उनकी बहन है सुभद्रा, बलदाऊ स्वामी दुर्योधन के साथ सुभद्रा का विवाह कराना चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ, अर्जुन को युक्ति बताए और अपनी बहन सुभद्रा को अर्जुन के साथ भेज दिए। इस प्रकार से भगवान ने कई लीलाएं की और एक बड़े सुंदर भक्त हुए, भगवान के सखा हुए, मित्र हुए, बंधु हुए। तब से भगवान का नाम दीन बंधु पड़ा। जब ये बात बताने लगे सुखदेव भगवान, तो राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोले, भगवान के बंधु कौन हुए, कैसे लीला किए प्रभु ने, इसके बारे में विस्तार से मुझे बताइए। और फिर बताए कि आज भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। ये सुदामा महाराज जी से भगवान की मित्रता कब हुई? बोले जब भगवान गुरुकुल पढ़ने जा रहे थे, अक्रूर जी महाराज दाऊ भैया और भगवान कृष्ण को रथ में बैठा करके जब गुरुकुल ले जा रहे थे, तो मार्ग में रथ गाड़ी में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कोई नन्हा सा बालक है, उन्हीं के उम्र का, और वह बालक आज रो रहा है। आज भगवान कृष्ण अपने चाचा अक्रूर से बोले, चाचा जी रथ को थोड़ा रोकिए। भगवान रथ से उतरे और उस बालक के पास पहुंचे। वह ब्राह्मण कुमार था। देख करके कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? तब वह बालक सुदामा कहने लगा, मेरे पैर में कांटे चुभ गए हैं, इसलिए चला नहीं जा रहा है। भगवान कृष्ण बोले, इस पत्थर पर, इस शिला पर बैठो, मैं तुम्हारे कांटे को निकालूंगा। भगवान श्री कृष्ण आज सुदामा महाराज जी के पैरों को अपने चेहरे के पास ले आए और कांटा को देखने लगे। कई सारे कांटे चुभे थे। भगवान ने एक एक कांटे को अपने दांत से खींच करके निकाले। जैसे ही दांत से खींच के निकाले, बड़ी राहत मिली सुदामा महाराज जी को। सुदामा जी ने विचार किया, आपने मेरी बड़ी मदद की है, बड़ी सहायता की है। बोले तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बोले मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, विद्या अध्ययन के लिए सांदीपनि गुरु जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। बोले शिक्षा प्राप्ति के लिए तो मैं भी जा रहा हूँ स्कूल, इसलिए आज तुम मेरी मित्र बन जाओ और मेरे साथ रथ पर बैठकर चलो, हम सब चलते हैं। ये कह करके भगवान सुदामा जी को रथ में बैठाए और गुरुकुल ले गए। भगवान से मित्रता हो गई सुदामा जी की। जो भी कार्य करते मिलजुल करके करते, लकड़ियां लाना, भोजन के लिए लकड़ियां लाना, आश्रम की साफ सफाई करना, पानी लाना, सारा कार्य भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों मिल करके करते। एक दिन गुरु माँ ने बताया, गुरु माँ ने कहा कि रसोई के लिए लकड़ी की कमी है, आप जा करके लकड़ी ले आओ।
दोनों जाओ लकड़ी ले आओ। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी लकड़ी लेने के लिए वन में गए। सूखी सूखी लकड़ियों को चुन रहे थे। अचानक मौसम बदला, बादल गरजा, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश होते होते शाम हो गया। बारिश जब नहीं थमी, भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर चढ़ गए, सुदामा महाराज जी दूसरे पेड़ पर चढ़ गए। गुरु माँ ने पहले ही चना दे रखा था, भूख लगे तो खा लेना। और जैसे ही शाम हुई, रात हो गई, अब जाड़ के मारे कांपने लगे, भूख भी जोर की लगी थी। पोटली जो है चना की पोटली सुदामा महाराज जी के पास था। सुदामा महाराज जी ने पोटली खोली, चना को खाए। कट कट की जब आवाज आई तो मेरे प्रभु ने कहा, मित्र क्या चना खा रहे हो? तब यहाँ पर हमारे जसोदामा महाराज जी हैं, बोले कि कन्हैया ये कट कट की आवाज चना की नहीं है, जाड़ के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानने वाले हैं, लेकिन सुदामा महाराज भी कोई कम नहीं है, ब्रह्मज्ञानी है। जानते हैं यदि इस चना को मेरे प्रभु खाएंगे तो दरिद्र हो जाएंगे, क्योंकि वह चना चोरों के द्वारा चुरा करके लाया गया था एक ब्राह्मणी के घर से, और ब्राह्मणी ने श्राप दिया था चोरों को कि जो इस चना को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। और ये बात सुदामा महाराज जानते थे कि इस चना को यदि प्रभु खा लिया, भगवान कृष्ण के आंखों में आंसू बहाए। सोचने लगे, रे मित्र तूने आज कितना बड़ा कर्ज मुझे दे दिया, मेरे भाग्य के दुख आज स्वीकार कर लिया। जब बारिश थमी वापस आए, गुरुकुल से जब विदा हुए, अब यहाँ सुदामा महाराज का चरित्र भागवत में आता है। सुदामा महाराज जी की अवस्था आज बड़ी दीनहीन अवस्था में सुदामा महाराज जी का जीवन चल रहा है। नित्य भगवान का कीर्तन करना, भजन करना, भगवान की पूजा करना, सेवा करना, भगवान की नौधा भक्ति करना सुदामा जी का परम कर्तव्य था। परम बैरागी थे और प्रशांत आत्मा, एकदम शांत चित्त वाले थे। इंद्रियों को बस में रखने वाले सुदामा महाराज जी आज भिक्षा के लिए जाते, भिक्षा में जो भीख मिलता उसी से जो है अपने परिवार का पालन किया करते। सुदामा जी की पत्नी है, नाम है सुशीला। ये सुशीला जैसे नाम है वैसा ही गुण सुशीला का है। कभी भी अपने पति से कोई शिकायत नहीं, जो मिलता उसी में संतुष्ट। एक ही धोती है सुदामा महाराज जी के पास में, वो भी फटी पुरानी, और एक साड़ी है सुशीला जी के पास, बरसों से उसी को मैली कुचली साड़ी को पहनी है। 5 पुत्र हैं और कभी खाने को मिलता और कभी बिल्कुल नहीं मिलता। ऐसे करते उनका जीवन जो है चला जा रहा था। एक दिन का समय आया, आज भिक्षा के लिए, मधुकरी के लिए केवल 5 घर को सुदामा महाराज जाते थे। मधुकरी में आज सुदामा महाराज जी को जब कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लौट आए। इधर सुशीला प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरे स्वामी कब आए, चावल पकाऊं और बच्चों को खिलाऊं। जब सुदामा महाराज आए, खाली हाथ लौटे। आज सुशीला ने कहा, आज भी कुछ नहीं मिला क्या? बच्चों को पानी पिला करके सो गए। ऐसे करते करते 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गया, कुछ खाने को नहीं मिला। आज बच्चे भी भूखे हैं। रोज माँ सुशीला जो है अपने बच्चों को सांत्वना देती है, बेटा आज ऐसे सो जाओ, आज पानी पीकर सो जाओ, कल भंडारा होगा, यहाँ के राजा भंडारा देंगे, भरपेट भोजन मिलेगा। सारे बच्चे आज माँ की बात मान करके बार बार माँ को मांगते, माँ खाने को कुछ दो, माँ खाने को कुछ दो। आज सुशीला माँ अपने पति जी के पास आई और कहने लगी, स्वामी आप और हम तो भूखे पे सो सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा? यदि ये नहीं खाएंगे तो जीवित कैसे रहेंगे, और हम अपने बच्चों को मरते कैसे देखेंगे? यदि ये कुछ खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। इस प्रकार से जब कहने लगे, सुदामा जी महाराज जी के मुख से एक ही बात निकली, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भाग्य में, प्रारब्ध में यही लिखा है देवी, जो होगा सब देखा जाएगा। प्रभु की इच्छा नहीं है कि आज हम भोजन करें।
पूजन करने के लिए सुदामा महाराज जब 4 बजे से स्नान करने के बाद में, संध्या वंदन करने के बाद में, आज पूजन कक्ष में जब बैठे भगवान के पास, तो पूजन के भोग लगाने के लिए जब अन्न का एक दाना भी नहीं था, तब सुदामा महाराज जी के पास सुशीला आई और कहने लगी, आपके ये जो कन्हैया है, आपके जो ये कृष्ण है, ये भगवान है, तो इनको जानना चाहिए कि भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। आज हमारे घर का एक दाना भी नहीं है, तो हम भगवान को क्या भोग लगाएं? आज सुदामा जी ने कहा, देवी तुलसी का पत्र ही ले आओ, भगवान को बड़ा प्रिय है, तुलसी के पत्र से ही भगवान का भोग लगा है। आज सुदामा महाराज बड़े प्रसन्न हैं, प्रभु की बड़ी कृपा है। आज कुछ संत महात्मा लोग सुदामा जी के घर आए और कहने लगे, बेटिया कुछ भिक्षा मिले तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा कल्याण होगा तुम्हारा। सुशीला के आंखों में आंसू है, आज मेरे घर में अतिथि आए हैं, आज मेरे घर में संत महात्मा आए हैं और मेरे पास देने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। बोले क्षमा करना महात्मन, आज मेरे घर में आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तब संत महात्मा कहने लगे, देवी आपके पति के मित्र साक्षात द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्ण हैं, आप अपने पति को अपने मित्र के पास, उनके मित्र के पास क्यों नहीं भेजते? आज पिछली बार मालूम हुआ, इतने दिन में सुदामा जी ने कभी नहीं बताया कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। आज हम छोटा सा पंच बन जाएं, छोटे छोटे कोई राजनेता है, कोई विधायक है, उनसे संपर्क हो जाता है तो अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं, कोई काम होगा तो बताना, मेरा बड़ा पहुंच है मंत्रालय तक, फोन करके आपका काम करवा दूंगा। लेकिन आज देखिए सुदामा जी को भगवान के साथ उनकी मित्रता है, लेकिन आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। सुदामा महाराज जी जब घर आए शाम को, सुशीला मां हाथ जोड़ करके कहने लगे, स्वामी आप इस प्रकार से मुझे बात भी छुपाते हो, मुझे आज पता चला है कि आपके मित्र सुदामा, आपके मित्र कृष्ण हैं। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया था, मेरा मित्र मेरे बचपन का यार कृष्ण तो है। बोले सुना है वो तो द्वारका के राजा हैं। बोले हाँ, वो तो आजकल राजा हो गया है। अब सुशीला जी जान गए, बोले कहने लगे, स्वामी आपके मित्र इतने बड़े राजा, राज खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, और आप उनके मित्र होकर इस प्रकार गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, आप अपने मित्र के पास जाते क्यों नहीं? सुदामा कहने लगे, अरे कैसे पगली जैसे बात कर रही है, मैं अपने मित्र के घर मांगने जाऊं? क्यों मांगने जाऊं मैं? मित्र के घर में, भगवान के घर में, अपने बेटी बहन के घर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज सुशीला बार बार कहती है कि आप अपने मित्र से कुछ मांगने न जाएं, पर कम से कम अपने मित्र से जाकर मिल तो सकते हैं। सुदामा महाराज यहाँ पर कहने लगे, अपने मित्र के पास जाऊं तो खाली हाथ कैसे जाऊं? क्या लेके जाऊं? इतने बड़े राजा और मैं उनके लिए कुछ ना लेकर के जाऊं तो बड़ी बेइज्जती होगी, मेरा तो मेरा उनका अपमान हो जाएगा। इसलिए देवी जाने की बात छोड़ो। सुशीला कहती है, स्वामी यदि आप जाना चाहें तो कुछ उपहार लेना है, उसकी व्यवस्था मैं कर देती हूँ। आप अपने मित्र के पास जाकर के मिल आइए, कम से कम 20-25 वर्ष हो गए। ये कह करके सुदामा आज पड़ोस में गई है, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, चावल का दाना लेकर के आई, फटी हुई कपड़े में पोटली बना करके बांध दी और अपने पति को बार बार विनय करने लगी, आप अपने मित्र के पास जाइए। 1 मास 2 पक्ष में 2 द्वादशी हो, हे मेरे गोपाल जो मेरे घर में नित्य एकादशी हो। 1 महीने में 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्ष में एक एकादशी आती है, तो आपके भक्त एक दिन उपास रह लेते हैं।
लेकिन हे गोपाल, हे कृष्ण, मेरे घर में तो नित्य एकादशी चलती है, मेरे घर में तो नित्य कुछ खाने को नहीं मिलता। मेरी ये बात अपने उस मित्र से जाकर के कह देना। सुदामा ने ये बात सुशीला ने ये बात सुदामा जी को कहा। सुशीला जी के कहने पर आज सुदामा महाराज लाठी पकड़े चावल की पोटली को अपने कंधे पर दबाए हैं और धीरे धीरे द्वारका का रास्ता पूछते हुए जा रहे हैं। सुदामा महाराज जी के पैरों में कई कांटे चुभ गए हो और सुदामा महाराज आज थक गए चलते चलते और एक पेड़ के नीचे सो गए। तुम 2 कदम बढ़ो, 10 कदम बढ़ूंगा, तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं तुमको मिल जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। भगवान कहते हैं भक्त को कि तुम मेरे पास आने के लिए 2 कदम तो बढ़ो, मैं 10 कदम जाकर के तुमको ना अपना लूं तो कहना। भगवान प्रकट हुए और सुदामा महाराज जी को अपने में उठाकर, अपने हाथों से उठाकर द्वारका नगरी ले गए और भगवान अंतर्ध्यान। सुदामा जी की जब नींद खुली तो पेड़ के नीचे सोए से सुदामा जी ने देखा बड़े बड़े राजमहल हैं, बड़े बड़े अटारियां हैं, बड़े बड़े भवन बने हैं। सोचने लगे मैं तो पेड़ के नीचे सोया था, यहाँ कैसे आ गया। आज सुदामा महाराज जी जब ये सोच रहे थे, वहां नगर के लोगों से पूछा कि द्वारका कहाँ है। लोग हंसने लगे, कहने लगे द्वारका में आकर द्वारका का पता पूछ रहा है। बोले ये द्वारका है? हाँ ये द्वारका है। तो ये बताओ ये सुंदर सुंदर भवन बने हैं, कौन सा भवन? मेरे कन्हैया का है। कन्हैया का नाम जब लिए बोले कन्हैया, यहाँ कोई कन्हैया उन्हैया नहीं रहता है भाई। तो बोले कौन? तो नहीं, मैं राजा, यहाँ के राजा से मिलने के लिए आया हूँ। सिपाहियों ने कहा हमारे राजा को कन्हैया बोल के बोल रहा है। देखो तो इसका हिम्मत। जब हम अपने राजा का नाम लेते हैं तो 1000 1008 श्री लगाते हैं, उसके बाद हमारे द्वारकाधीश का नाम लिया जाता है और ये कन्हैया बोल रहा है। बोले ये जितने महल हैं सब द्वारकाधीश के हैं, हमारे राजा के हैं, और जो वो श्वेत महल दिख रहा है जो सबसे बड़ा है वो मेरे द्वारकाधीश का है, मेरे हमारे राजा का है। जब पता पूछ करके सुदामा जी आगे बढ़े तो जैसे ही महल के पास पहुंचे हैं, द्वारपाल लोग खड़े हैं और जब द्वारपालों से भगवान कृष्ण आज सुदामा जी कृष्ण का पता पूछ रहे हैं कि मैं उनका मित्र सुदामा हूं और कृष्ण कन्हैया लाल की। आज सुदामा महाराज सिपाहियों से, सैनिकों से पूछने लगे कन्हैया से जाकर के कह दो, अपने राजा से जाकर के कह दो कि उनके बचपन का यार सुदामा आया है। सुदामा जी के वेशभूषा को देख करके आज सैनिक सिपाही सोचने लगे बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े यहाँ ऋषि आते हैं मिलने के लिए, ऐसा व्यक्ति आज तक कभी मिलने के लिए नहीं आया और अपने आप को कृष्ण का दोस्त कहता है, ये कौन है? ये विचार करके आज सैनिक सिपाही आज भगवान के कक्ष की ओर पहुंचे और जैसे ही सूचना दी कृष्ण आपके दरबार में एक ब्राह्मण आया है जिसका शरीर बूढ़ा हो चुका है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, केश पक गए हैं, लड़खड़ाता हुआ चला रहा है और कहता है कि आपका मित्र हूं और कहता है कि मेरा नाम सुदामा है, जाकर के अपने राजा से बता दो। जैसे ही सुना भगवान श्री कृष्ण ने कि नाम सुदामा है, ब्राह्मण है, दौड़ते हुए गए। आइए भजन के माध्यम से हम इसे श्रवण करें। वो कृष्ण कन्हैया लाल के
से कह दो अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह सुदामा जी के लिए जोरदार तालियों के साथ बोले सुदामा जी महाराज की
खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 बोलो सुदामा जी महाराज की जय। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, शांत हो जाएं, सभी बैठ जाएं अपने अपने जगह में, सभी बैठ जाएंगे। बस 5 मिनट की और कथा है, फिर आरती हो जाएगी। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। आज सुदामा जी महाराज जब भगवान के पास पहुंचे, भगवान दौड़ते हुए अपने राज सिंहासन के से उठ करके नंगे पैर अपने मुख्य द्वार पर दौड़ने लगे। कहीं पीतांबरी गिर रही है और कहीं भगवान का वस्त्र गिर रहा है। आज जैसे ही सुदामा जी के पास पहुंचे, सुदामा को देख करके प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिए, गले से लगा लिए और सुदामा जी को देख करके उनकी अवस्था, उनकी दीन अवस्था को देख करके मेरे ठाकुर जी के आंखों में अश्रु जल बह उठे। आज सुदामा जी को प्रभु आज हाथों से हाथ मिलाकर, कंधों से कंधे मिलाकर अपने राज सिंहासन पर लाए, जहां भगवान स्वयं बैठते थे उस जगह में सुदामा जी महाराज को बैठाए। सुदामा महाराज जी सोचा रहे हैं मैं कैसे इस राज सिंहासन पर बैठूं, कहां ये इतने बड़े राजा और मुझे राज सिंहासन पर आसन दे रहे हैं। जैसे तैसे करके सुदामा जी आज डरते हुए, संकोच करते हुए राज सिंहासन में बैठे। सुदामा जी की ओर भगवान एक टक निहार रहे हैं, देख रहे हैं। सुदामा जी के पैरों के नीचे भगवान बैठ गए और सुदामा जी के पैरों को उठाकर भगवान अपने हाथों से पकड़ करके, सुदामा जी के पैरों में कई असंख्य कांटाएं चुभ गए हैं, उन कांटाओं को भगवान देखकर रो रहे हैं। आज तत्काल रुक्मणी जी को बुलाए और बोले देवी तत्काल जाकर के पानी और परात लेकर के आओ, मैं अपने मित्र का पाद प्रक्षालन करूंगा। जैसे ही रुक्मणी गई, भगवान सोचने लगे मैं किस गंगा जल से मैं अपने इस मित्र का पाद प्रक्षालन करूंगा। गंगा तो मेरे पैरों से प्रकट हुई थी, मेरे पैरों से निकली है और मेरे पैर से निकली गंगा से भला मैं अपने मित्र के पैर को कैसे धोऊं। ऐसा विचार करके भगवान ने अपने दोनों नेत्र में गंगा यमुना का स्मरण किया और भगवान के नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी और भगवान के आंसुओं से ही सुदामा जी का पैर धोवन हुआ। भगवान कृष्ण जब पैर धुए, रुक्मणी जी जब आई, आज सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने बोले कि मित्र अब चलो हमारे कक्ष में चलते हैं, वहीं जाकर थोड़ा विश्राम करेंगे। ये कह करके भगवान सुदामा जी को अपने अंतःपुर अंतः कक्ष में ले गए, जहां पर भगवान स्वयं रुक्मणी जी के साथ सोते हैं। सुदामा जी को उस दिव्य पलंग पर आज लिटाए और भगवान उनके चरणों को दबा रहे हैं, चरणों को दबा रहे हैं। चरणों को दबाते हुए आज कल्पना करिए, त्रिलोकी का मालिक, संसार का मालिक सुदामा दरिद्र के लिए, सुदामा ब्राह्मण के लिए पंखा लगा रहे हैं मां रुक्मणी और भगवान स्वयं चरण दबा रहे हैं। भगवान चरण दबाते दबाते अपने मित्र से कहने लगे, मित्र सुदामा और कहो क्या हालचाल, कैसे हो, बचपन की बातें याद है कि नहीं? बचपन में तो बड़ा वैरागी पूर्ण बातें करते थे, विवाह विवाह हुआ कि नहीं, शादी वादी किए कि नहीं? भगवान ने जब ये पूछा, सुदामा ने कहा कि कन्हैया ये शादी वादी की बात क्यों पूछ रहा है? बोले शादी हुआ कि नहीं बताओ तो सही। बोले हाँ हुआ है और 5 बच्चे भी हैं, तुम्हारे भाभी का नाम सुशीला है। बोले अच्छा भाभी का नाम सुशीला, विवाह भी कर लिए, हमको बुलाए तक नहीं। भगवान जब ये बोले कन्हैया आप कहाँ इतने ठाट बाट वाले हो, राजा हो, और मैं एक कहाँ निर्धन ब्राह्मण, कहाँ आपका स्वागत कर पाता, इसीलिए
जल्दी जल्दी में नहीं बुला पाया। तब बोले ठीक बात है, भाभी है तो जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ तो खाने के लिए भेजी होगी, वैसे तो नहीं भेजी होगी। हाँ, तुम्हारी भाभी ने मुझको भेजा है, लेकिन हम तो निर्धन हैं कन्हैया, हमारे पास क्या होगा, तुम इतने बड़े राजा हो, खाने की कोई कमी नहीं है, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी ने भेजी है? कुछ नहीं भेजी है। बोले नहीं नहीं, मेरी भाभी है तो मेरे लिए कुछ न कुछ तो भेजी होगी। बार बार कन्हैया जब ये कहते, भगवान कहते, सुदामा बात को टाल देते और कहते बताओ, तुम बताओ तुम्हारी शादी वादी हुआ कि नहीं? बोले मेरी बात मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ मेरी भाभी ने क्या दिया है। बार बार जब कहने लगे, भगवान सुदामा लेटे हुए थे अपनी भुजाओं में, उस चावल की पुतली को और छुपाने लगे। बोले आपके कंधे पर, आपकी भुजाओं में कुछ है, भाभी ने जरूर कुछ भेजा है, निकालो। इतने में सुदामा महाराज क्या बोलते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, मेरे हाथों में थोड़ा दर्द हो रहा है कन्हैया, इसलिए करवट ले रहा हूँ। बोले अरे आपके हाथों में दर्द हो रहा है, मैं पैरों को दबा रहा हूँ। हाथ की तरफ भगवान चल दिए, हाथ को दबाते दबाते पोटली को भगवान लूट लिए हो, और सुदामा महाराज नीचा मुख करके आज पानी पानी हो गए। आज इतने बड़े राजा को मैं चावल खिलाऊंगा। भगवान पोटली को खोले, देखे चावल के दानों को, भगवान आनंद से जो है मुट्ठी भर के खाने लगे। एक मुट्ठी से खाया मानो एक लोग सुदामा को प्रदान कर दिए, दूसरी मुट्ठी खाए दूसरा लोग प्रदान कर दिए, तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे, भगवान रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिए। बोले प्रभु हमारे लिए भी तो जगह रखो, सब कुछ दे दोगे ब्राह्मण को, हम कहाँ जाएंगे? और रुक्मणी जी ने कहा प्रभु हमारा भी तो थोड़ा अधिकार है, हम भी तो आपकी पत्नियां हैं और बहुत सारी हैं, एक एक दाना हमको भी तो मिलना चाहिए। इस प्रकार से रुक्मणी जी ने भगवान के हाथों से पुतली छीन ली। दोनों में वार्तालाप हुआ। फिर सुदामा जी पूछने लगे, बता कन्हैया, हाँ कन्हैया जी बैठ जाइए, आसन में आप भी बैठ जाइए। बता कन्हैया तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं? अब भगवान बता रहे हैं जरूर बताऊंगा, और तुमको तो आशीर्वाद देना होगा ना, मैं तुमसे छोटा हूं, तुमको आशीर्वाद देना होगा तुम्हारी भाभियों को। ऐसा कहा करके रुक्मणी को बुलाए, सत्यभामा को बुलाए, जामवंती को बुलाए, कालिंदी, सत्या, भद्रा, मित्रवृंदा, नग्नजीती, सबको बुलाए। ऐसे करते करते खुश रहो, कल्याण हो, सौभाग्यवती हो, आशीर्वाद देते देते आज जब आते गए लाइन से सुदामा महाराज सोच रहे कन्हैया क्या 1000 शादी कर ली? बोले अरे देते तो जाओ सही, जब 1000 से भी ऊपर हुआ अब तो हाथ भी थक गया था सुदामा जी का। बोले हाथ में अब दर्द होने लगती है, सबको एक साथ बुला लो। सबको भगवान बुलाए और कन्हैया, भगवान कृष्ण ने सुदामा जी से कहा कि ये सब मेरी पत्नियां हैं, 16,108। आज भगवान के विभव को देख करके सुदामा जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे कन्हैया तू तो बड़ा चतुर है, इतनी पत्नियों को कैसे रखता है रे तू? हास्य विनोद करने लगे और खूब स्वागत सेवा हुई सुदामा जी महाराज जी का। और सुदामा महाराज जी को फिर सुबह भगवान श्री कृष्ण ने विदा किए। माँ रुक्मणी जी को भगवान ने इशारा किया, देवी मैंने जो देना था सो तो दे दिया, अब तुम्हारी बारी है। माँ रुक्मणी मंद मंद मुस्कुराई हो और कहने लगी मैंने तो भी पहले से आदेश दे दिया है विश्वकर्मा को कि सुदामा नगर को जाकर के हमारे द्वारकापुरी के जैसे नगर बना दे। और माँ रुक्मणी के कहने पर आज सुदामा नगर में बड़े सोने के बड़े बड़े महल बन गए और सुशीला को चिड़ियोना की जो है आशीर्वाद दिए मां रुक्मणी ने। सबका घर आज सुदामा नगर में जितने लोग हैं सबका महल स्वर्ण का महल हो गया, उनके बीच में सुदामा जी का दिव्य महल हो गया। आज सुदामा महाराज जब वापस आए
हरिओम। श्री राधे। बोलिए जी महाराज की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। आज सुदामा जी जब अपने महल में आए, अपने गांव में आए, तो सुशीला माँ स्वर्ण की थाली लेकर के अपने पति का स्वागत किए। सुदामा जी महाराज मन में सोचते आ रहे थे कि कन्हैया ने मुझको कुछ नहीं दिया तो अच्छा किया, संसार के में मोह में पड़ जाता। और जब सुदामा जी ने घर आकर देखा कि भगवान ने तो सब कुछ पहले से दे दिया है, सुदामा जी सोचने लगे कन्हैया तूने ये क्यों किया? यदि मैं इसके चक्कर में पड़ जाऊं तो फिर तो तेरा भक्ति करना भूल जाऊंगा। आज सुदामा की दीन दशा देख करके प्रभु ने बड़ी करुणा की और सुदामा जी को त्रैलोक्य की संपदा प्रदान किए। ये सुंदर कथा सुखदेव महाराज जी परीक्षित राजा को श्रवण कराए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और भक्तराज सुदामा जी का चरित्र जो श्रवण करता है उसके घर में भगवान की कृपा से अन्न धन की वृद्धि होती है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं एवं भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। यही बात सुखदेव जी ने आज राजन परीक्षित को श्रवण कराया। आगे बताए, एक बार भगवान के जितने पुत्र पौत्र थे सब वन भ्रमण के लिए गए। उसी समय द्वारकापुरी में ऋषियों की मंडली आई और उन ऋषियों में दुर्वासा जी भी थे। दुर्वासा जी के पास में आज सांब नाम के पुत्र को साड़ी पहना करके स्त्री बना करके दुर्वासा जी के सामने ले जा करके यदु कुल के कुमार कहने लगे कि हे ऋषिवर आप तो बड़े तपो यज्ञ ऋषि हैं, इसलिए आप ये देखकर बताएं कि इसको बच्चा में लड़का होगा कि लड़की। दुर्वासा जी को पता चल गया ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, हमको जो है ये लोग पाखंडी समझ रहे हैं। बड़े क्रोध किया और बोले इसके पेट में एक लोह मुसल है, वह पैदा होगा और तुम्हारे संपूर्ण यदुकुल का विनाश करेगा। सब डर गए, भगवान के पास गए और साड़ी को जब खोला तो उसके उदर से एक लोह मुसल निकला। भगवान के आदेश से वह लोह मुसल को समुद्र के तट पर घिसवा दिया गया। छोटा सा सुई के नोक के बराबर जब छोटा सा कण बचा तो उसे समुद्र के जल में प्रवाहित कर दिया गया। इधर प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी आज गए, भगवान का पूजन कीर्तन किए। पूजन करने के बाद में आज मदिरा का पान किए। मदिरा पी करके आज एक दूसरे को मारने लगे। समुद्र के किनारे में वही घास उगी थी, उसी घास को एरक घास को लेकर के आज एक दूसरे को मारने लगे। सारा यदुवंश में जितने थे सब के सब मारे गए। केवल उनको लगा रखा था, भगवान के पैर में लगा। उससे पहले उद्धव महाराज जी आए थे और उद्धव महाराज जी को भगवान ने आत्म तत्व का ज्ञान दिया था और कहा था कि हे उद्धव, अब मैं इस धराधाम को छोड़ करके अपने लोक को जा रहा हूँ। उद्धव ने प्रार्थना की, प्रभु आप चले जाएंगे, धर्म किसकी शरण में जाएगा? तब आज भगवान कृष्ण उद्धव से कहने लगे, मेरा संपूर्ण तेज और धर्म इसी श्रीमद् भागवत कथा जो मैंने तुमको आत्म तत्व का ज्ञान दिया है, इसमें मैं अपना संपूर्ण तेज समाहित करता हूँ। ये कह करके भगवान ने अपना संपूर्ण तेज भागवत जी में अर्पित कर दिया और भगवान भी अपने लोक को चले गए। संपूर्ण कथा को सुनाए भगवान सुखदेव जी और आज कथा सुनाने के बाद में कुछ दक्षिणा सुखदेव जी महाराज जी को राजन परीक्षित ने दिया। और राजन परीक्षित तो भगवान की कथा अमृत को पान करके अमर हो चुके थे, बस उनका शरीर बचा था। तक्षक आया और नाम मात्र उनके पैरों को स्पर्श किया। परीक्षित महाराज जी का सदगति हुआ। बैकुंठ से दिव्य विमान आया, विमान में परीक्षित महाराज जी को बैठा करके आज भगवान विष्णु के पार्षद महाराज परीक्षित की जय जयकार करते हुए ले जा रहे हैं। मार्ग में स्वर्ग पड़ा, देवताओं ने भी परीक्षित जी का अभिनंदन किया। और इस प्रकार से भागवत कथा अमृत से परीक्षित महाराज जी को 7 दिन में ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से मोक्ष की प्राप्ति हुई, वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। आज इस कथा को आप लोगों ने श्रवण किया, हम सब ने मिलकर श्रवण किया। विशेष रूप से इस कथा को हमने अपनी भांजी कोयल के लिए इसको हमने प्रारंभ की थी। हमारी भांजी जो कोयल दिवंगत हैं, जो प्रेत रूप में हो, भगवान से हम सब मिलकर के यही प्रार्थना करें कि हमारी कोयल जी को, भांजी जी को भगवान अपने वैकुंठ लोक में मोक्ष प्रदान करें, अपना स्थान प्रदान करें और उसकी मुक्ति हो जाए।
बोलो प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। आइए सब बैठें और अंतिम मंत्र जो है भागवत का उस मंत्र को हम सब मिलकर के बोलेंगे। भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहेगी और सब मेरे साथ बोलेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, सीधा बैठ जाएं, कमर सीधी करके कहें कि प्रभु हमको भी अपने लोक में स्थान प्रदान करना। अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहते हो? हाथ खड़े करेंगे। स्वर्ग कौन कौन जाना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़े करेंगे। जाना है स्वर्ग? अच्छा, मरना कौन कौन चाहते हैं? एक बार हाथ खड़े करेंगे। मरना चाहते हैं? अच्छा, तो क्या कहा जाए, आप लोग मेरे धन्य हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। आइए भगवान के नाम को स्मरण करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणमो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरि परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरि परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरि परम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। यज्ञारंभे सफला वृष्टि। हमारे भाजा जी बोल रहे थे, यज्ञाचार्य अभय महाराज जी वेद यजुर्वेद के ये मास्टर हैं, इन्होंने अध्ययन किया है और वेद में लिखा है यज्ञ के आरंभ में यदि वृष्टि हो और यज्ञ के अंत में यदि वृष्टि हो, जल वृष्टि, तो वह यज्ञ पूर्णता को प्राप्त होता है, सफलता को प्राप्त होता है। और भगवान राधे गोविंद के सरकार की कृपा से हमारे कलश यात्रा के दिन, हमारे भागवत के प्रारंभ के दिन भी वर्षा हुई और आज जैसे ही हमने पूर्णाहुति का नारियल भगवान को अर्पण किया, बेमौसम आज बारिश होकर के हमको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसलिए हमारे हृदय में बड़ी आनंद है कि प्रभु ने हमारी सुन ली प्रार्थना, हमारे भाजी को मोक्ष प्रदान कर दिए। मैं प्रभु से आप सबके लिए भी यही कामना करता हूं कि आपके जितने पितर देवता हैं जो अधोगति में पड़े हुए हैं, भगवान उन्हें अपने वैकुंठ लोक में पार्षद स्वरूप स्थान प्रदान करें और आपको भी जब आपका अंत समय आए तो भगवान आपको भी भगवान अपने लोक में विशेष स्थान प्रदान करें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए सरकार की जय। और पुनः मैं अपने इस व्यास मंच से, चूंकि मैं आयोजक का भाई हूँ सरिता शर्मा जी का, आप सभी ग्रामवासियों का, बस्ती सरायपाली के जितने भक्त हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो बाहर से भी आकर के इस कथा में सम्मिलित हुए, इस कथा में श्रवण करके भगवान की कथा अमृत पान किया, इस कथा में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, विशेष रूप से अमृत पटेल जी, हमारे गोटिया जी एवं समस्त ग्रामवासियों को मैं हृदय से साधुवाद अर्पित करता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं और आशीष प्रदान भी करता हूं कि आपके हृदय में भगवान के विचल भक्ति बनी रहे, सदैव भगवत संकीर्तन में आपका मन लगा रहे, भगवान की कृपा आपको, आपके परिवार को, संपूर्ण ग्रामवासियों को अनवरत रूप से बना रहे, मिलता रहे। बोलो प्रेम से राधा माधव भगवान की जय। आइए एक भजन का आनंद लेंगे, उसके बाद में महाआरती की तैयारी करें। महाराज जी गुरु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसा कि हमने बताया था कि हमारे व्यास मंच में उपस्थित जो हमारे व्यास नारायण भगवान हैं, उनके दीदी जी जो यहाँ उपस्थित हैं, वह यहाँ आए हुए हैं, उनको मैं
सविनय निवेदन करता हूँ को यहाँ यज्ञ मंडप में पधारेंगे, यज्ञ मंच में पधारेंगे श्री व्यास नारायण जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तथा इन्हीं के साथ साथ मैं धीरज शुक्ल जी को भी यहाँ यज्ञ मंच में बुलाना चाहता हूँ, वहां भी आएंगे, श्री व्यास जी महाराज से अपना सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी बीच श्री रंजित, श्री अनीता पटेल जी जो कि घटोरी से हैं, उन्होंने 500 रुपए का मूल्य दान किया है। उनकी भी भगवान सर्व मनोकामना पूर्ण करें तथा अपने शरण में वास दे। बोले राधे कृष्ण भगवान की वृंदावन हरिलाल समस्त भक्तजनों ने आज भागवत के विश्राम दिवस में पावन कथा को श्रवण किया और कहा भी गया है जो भी व्यक्ति साधना की पावन कथा को श्रवण कर लेता है उसे पूरे सप्ताह कथा को श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप समस्त भक्तजनों की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को आपके बिहारी लाल जी राधे महारानी पूर्ण करें। आपके मन के अभिलाषा पूर्ण करते हुए हमेशा अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखें। इसी भाव के साथ आइए हम सभी राधे महारानी की प्रार्थना करें। राधे महारानी आप सभी भगवान जी से राधे महारानी की प्रार्थना करें। मीठे मीठे गानों के साथ सभी गायन करेंगे। सुंदर ओडिया भजन के लिए बोला गया है, तो हम सभी प्रयास करते हैं। बोले जगन्नाथ स्वामी की जय। जमुना जीवा को मोते हे छे मनो, यमुना जीवा को मोते हे छे मनो। काखर कड़सी पड़ुछि रे घसी, मन पड़ी अथय रण होई
प्रभु श्याम जी के गोगेरे जयकारा। चला जी झरा झरा, चला जी झरा झरा, सुनेला प्रभु के कथा प्यारा। हाय बोला जी बोला जयकारा, अरे हाय लगे हैं श्याम दरबारा। चला चला लगे हैं श्याम दरबारा। मंदिर में बैठे हैं और शिव जी का ऐसा जयकारा जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए सुंदर जी का, शिव जी का बड़ा ही सुंदर भजन। हे भोले बाबा के बरा, हे शंभू राजा के बरा, हे भोले बाबा के बरा जबो शंभू राजा के बरा, हे भोले बाबा के बरा जबो शंभू राजा के बरा।
किसकी माला जपते हैं? सियारा रामचंद्र जी। दोनों हाथ खड़े करके बोल सियारा रामचंद्र की। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी के निकले सवारी, राम जी के लीला है नारी नारी। राम जी के निकले सवारी, राम जी की लीला है नारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकले सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी। राम जी की निकले सवारी, राम जी की लीला है नारी। हीरे चला रे ते ओ रंगवाले, तोहे खबर क्या है भोले भाले, तोहे खबर क्या है भोले भाले। एक बार देखे बिना भूलेगा, 100 बार देखे बिरही करेगा, 100 बार देखो बिरही करेगा। जागुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, जय हो। जागुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यारे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी। अब हर घर में एक ही नाम, अब हर घर में एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। और कहते हैं क्या? हे राम नाम गा लेना, तालीला बजा लेना, काबर करते हंसते हैं इंतजार ना। गाले सिया राम होवे भोले पार, मौका नहीं मिले तो ला बार बार। राम नाम गा लेना, तालीला बजा लेना, राम नाम गा लेना, तालीला बजा लेना, काबर करते हंसते हैं इंतजार ना।
की ओर चलेंगे। पैदल ही आया शाम पैदल ही रे, श्रद्धा के फूल लिए तेरे लिए। और भजन की अंतिम लाइन है, सभी झूमते हुए आगे वाले पीछे मिलकर कर दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे राधे राधे। कैसे जी, भूख लग रहा है क्या? समय तो हो गया है, लेकिन आइए अंतिम दिवस है, कल इतनी संख्या में हम सभी नहीं रहेंगे। तो जिसको ताली बजाकर मनाना हो, जिसको गाकर नाचकर हंसकर जैसे भी मनाना हो, आज ही मौका है, आप मना सकते हैं। कल हम आपको नहीं बोलेंगे कि राधे राधे बोलो ताली बजाओ, आज ही मौका है, लेकिन आज किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। दोनों हाथ खड़े करके सभी के हाथ छत को छूना चाहिए, किसी का नहीं छू रहा है। चलिए सभी हाथ खड़े कर लीजिए और जोरदार ताली के साथ बोलो राधे राधे। आधे आधे राधे आधे को राधे बनाइए, दोनों हाथ खड़े करके बोलो राधे 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 राधे। थोड़े और जोर से, आज बढ़िया भंडारा भी है, 1 किलो और खैया जोर से बोलो राधे 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 राधे। रहा माइक वाला भैया ते अभी चुप रहा, तो बाद में पैसा देबो। चला बोलो राधे राधे। निसुनाथ एक बार और ताली के साथ। देखा माइक अभी राधे राधे बोला। चला मिलकर एक साथ, एक कहाँ पाबे कहाँ पाबे रे, हाय रे भक्ति के मजा भाई रे।
भक्ति के मजा संगी रे, भक्ति के मजा संगी रे, यही बाबे यही बाबे यही बाबे रे, यही बाबे यही बाबे यही बाबे रे, भक्ति के मजा संगी रे, भक्ति के मजा संगी रे, प्रभु के भजन पे हर रोज गाना रे, प्रभु के भजन पे हर रोज गाना रे, यही माने तोर भलाई रे, भक्ति के मजा संगे रे, भक्ति के मजा संगे रे, हे कहाँ बाबे कहाँ बाबे कहाँ बाबे रे, कहाँ बाबे कहाँ बाबे कहाँ बाबे रे, और जितने भी हमारे महाराज जी लोग हैं उनसे भी निवेदन है अपने अपने स्थान पे वो भी खड़े हो जाएं और झूमते हुए आइए आप भी सभी खड़े होकर के मीठी मीठी ताली के साथ राधे नाम का आप भी जयकारा देंगे और क्या कहेंगे। दोनों हाथ खड़े कर लीजिए जोरदार ताली के साथ, राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। साल के बिना दुनिया भी, साल के बिना दुनिया भी, तुम्हारे बिना सब आधे। क्या बोलेंगे? राधे 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 राधे, थोड़ा और जोर से का हो जाए हमार दाई बार जोरदार ताली। हाँ चलो मिलकर राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। आठों पहर जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे अंग संग, उस सामने की एक झलक दिखला दो। राधे 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 बोलो 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 राधे राधे राधे। और ये अंतिम लाइन है, ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जिसके मुख से राधे राधे नाम ना हो। सब कोई श्री राधा 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 राधा, 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 राधा 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 राधा, श्री 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 राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे। हाँ हमर फूफू बोला थे राधे राधे। हाँ आइए मंगलमय आरती की ओर हम सभी अग्रसर हों, समय भी हो चुका है। आरती जलाएं। समस्त भक्तजनों की मनोकामना बाकी भी हरिलाल जी पूर्ण करें। बोली वृंदावन हरिलाल की जय। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। और सविता शुक्ला, सुनील शुक्ला, कोमल शुक्ला, इनकी ओर से भजन के लिए हमें 201 रुपए की सादर सप्रेम भेंट राशि प्राप्त हुई है। हिंदी भजन के लिए आरती के पश्चात हम पुनः भजन सुनाएंगे। बोलो वृंदावन हरिलाल की जय। बोलो मंगलमय भगवान की जय। हाँ समस्त ग्रामवासी सराईपाली के भक्तों, माताओं, बहनों एवं आसपास के श्रोता जो भी आए थे और जो नहीं भी आए थे, सबको सूचना है, निमंत्रण है, आमंत्रण है। कल भगवान के इस पवित्र शिव मंदिर में, शिव मंदिर प्रांगण में, भागवत जी के दरबार में महाभंडारा प्रसाद का आयोजन है। अन्नपूर्णा भंडार है। सबको झारा झारा न्योता है। अपने माता पिता, अपने बच्चे
और सब कुटुंबियों को लेकर आए। सबको यहाँ कल भोजन प्रसादी मिलेगा भगवान के दरबार में। जरूर यहाँ भोजन प्रसादी लें और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करिएगा। सब कोई को विशेष निवेदन और विशेष आमंत्रण है। समस्त भक्तजन कल यहाँ आएंगे। हमारी भांजी कोयल जी का वार्षिक श्राद्ध है कल, और कल श्री भागवत जी का भी महाभंडारा प्रसाद का आयोजन है। तो सब उसमें आकर के प्रसाद पाइएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। यहाँ पर उपस्थित जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं उनको मैं पुनः सूचित करना चाहता हूँ तथा पुनः अभिनंदन करना चाहता हूँ कि यहाँ आकर के उन्होंने 7 दिवस तक श्री महाराज जी के मुखारविंद से भागवतमयी अमृतमयी रस का पान किया। इस कारण से आपको पुनः पुनः बारंबार बधाई तथा अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। राधे 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 राधे। तथा पुनः मैं आपको एक बात की सूचना देना चाहता हूं कि यज्ञ नारायण जिन्हें कहा जाता है भगवान विष्णु, वह यज्ञ नारायण की धर्म पत्नी बताई गई है दक्षिणा महारानी। उसी प्रकार से आज सप्तम दिवस है। आज परीक्षित मोक्ष भी है जो कि महाराज जी के मुखारविंद से हमने सुंदर रसपान किया है। उसी तरह जो जो भक्त यहाँ 7 दिवसीय आकर के भगवान श्री बाल गोपाल जी के भगवान श्री भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं उनको मैं सूचित करता हूं कि जो जो यहाँ रसपान किए हैं वह अगर महाराज जी के पास कुछ चढ़ाना चाहते हो या उनको कुछ दक्षिणा देना चाहते हो तो यहाँ आरती के बाद में यज्ञ मंच में आकर के भगवान श्री व्यास नारायण को उनकी दक्षिणा प्रदान करेंगे। दक्षिणा एक ही प्रकार की नहीं, मन की दक्षिणा, भाव की दक्षिणा, पत्र पुष्प जो भी अर्पित करना हो वह अर्पित कीजिएगा और व्यास नारायण से सुंदर आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। सभी भाई के भक्तों, कथा सुनने पर दक्षिणा देना ही पड़ता है, लेकिन मेरा एक नियम है, मैं अपने मन से दक्षिणा लेता हूँ। जहां भी जाता हूँ अपने मन से दक्षिणा लेता हूँ। मैं रुपए पैसे नहीं लेने वाला पंडित नहीं हूँ। यदि आपको मुझे दक्षिणा देना है, यदि आपको मुझे दक्षिणा देना है तो मुझे ये दक्षिणा दीजिए कि आप अपने जीवन में जो गलत व्यसन में हैं, चाहे तंबाकू खाते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, गुटखा पाउच खाते हो, मदिरा सेवन करते हो, मांस भक्षण करते हो, आदि आदि जितनी भी बुराइयां हैं, झूठ बोलते हो, उनमें से किसी एक बुराई को त्याग दीजिए, मेरा दक्षिणा मुझे मिल जाएगा। मुझे रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं है, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आप लोगों से यही दक्षिणा चाहता हूँ। अपने जीवन में जो भी बुराई है उसे भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए आरती की तरफ अग्रसर होते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की हरि कर दीपक बजावे शंख सुरपति गणपति के झांझ भैरव झालर जरत है षट मुख रटत सहस्त्र नाम कृष्ण कृष्ण ऐसे नंद गोपाला की आरती करते हैं। ऐसे नंद लाला की आरती करते हैं। कर्पूर गौरव
परमात्माभिवन्दनम् परमात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिग्रहणम् शुभं भवति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदम् आत्मतत्त्व प्रबोधाय दीपज्योति नमोस्तु ते। सही भक्तगण अपने अपने स्थान पे परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदीक्षाणां पदे पदे प्रदीक्षाणां पदे पदे। सही भक्तगण हाथ जोड़ करके श्री बांके बिहारी लाल की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। देवदेवोत्तम देवता पुराण पुरुषोत्तम देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि भाव पुष्पांजलिं समर्पयामि। अपने स्थान से श्री बांके बिहारी लाल को प्रणाम करेंगे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे पांचांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। बोले गजानन स्वामी की जय। वीर बजरंगबली महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। बोले गौरी महारानी की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले व्यास नारायण भगवान की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म के धर्म के अधर्म का रानियों में विश्व का ओ मातुके ओम नमः पार्वती पदये हर 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 महादेव शंभो। अन्नपूर्णा विशालाक्षी सहित काशी विश्वेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राम।